मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए। सुभान अल्लाह कहिए। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, लेकिन मुझे भी तो है मेरे मुस्तफ़ा संभाले हुए। मुझे खुसूसी तौर पे साहिबजादा सैयद अली हसनैन शाह साहिब ने हुक्म किया था कि वो ज़रूर ये पेश करने हैं, तो मैं इख्तिसार के साथ ये चंद अशार जो 11 और 12 की रात को पेश किए थे वो पेश करता हूँ कि मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, लेकिन मुझे भी तो हैं मेरे मुस्तफ़ा संभाले हुए। और नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। और तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। और अभी कोकब नूरानी साहब भी फरमा रहे थे कि हुजूर की आल में लोग समझते हैं ये छोटे हैं, ये छोटे नहीं होते। सुभान अल्लाह कहें। बड़ा खूबसूरत तखय्युल शायर ने पेश किया, गुलाम मुस्तफा भाई। शायर ने कहा कि लोग शहजादा अली असगर को असगर कहते हैं, लोग कहते हैं, कहते हैं लोग कहते हैं। किबला शाह जी की नजर करता हूं, शायर ने क्या खूबसूरत तखय्युल पेश किया। उसने कहा कि जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। सुभान अल्लाह कहे ना। लोग असगर कहते हैं, लोग असगर कहते हैं जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। और तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन, जो असगर थे वो मैदान में अकबर निकले। जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। और तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन, जो असगर थे वो मैदान में अकबर निकले। और था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, था जोश पे। इस पे मैं जो स्टेज पर सादात इकराम जलवागर हैं, इनकी भी दाद चाहूंगा, इनकी भी सुभान अल्लाह चाहूंगा। और जितने हमारे सना खान भाई बैठे हैं कि था जोश पे, किबला शाह जी खुसूसी आपकी नजर, कि था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का ना शिकवा ना गिला था। था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का ना शिकवा ना गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। जिसको ज़ौक़ आया वो कहे सुभान अल्लाह। था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का ना शिकवा ना गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन, जो असगर थे वो तो मैदान में अकबर निकले। और ये एक वाकया भी है और एक मौजज़ा भी है, ये एक वाकया भी है और एक मौजज़ा भी है। जिक्र हुसैन गम की दवा भी है और मुस्तफा की रजा भी है। ये एक वाकया भी है और एक मौजज़ा भी है। जिक्र हुसैन गम की दवा भी है और मुस्तफा की रजा भी है। होके रहेगा जन्नत व दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुर मिला भी है।
ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का। वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का। वरना किसे खबर थी, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का न शिकवा। ये दोबारा पेश कर। ये एक वाकया भी है, एक वाकया भी है और एक मौजज़ा भी है। जिक्र हुसैन गम की दवा भी है और मुस्तफा की रजा भी है। हो के रहेगा जन्नत दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुर मिला भी है। ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का। वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले, वो अगर एड़ियां रगड़े तो समुंदर निकले। तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन, जो असगर थे वो तो मैदान में अकबर निकले। तेरे बच्चों की समझ भी किसको आ सकती है हुसैन, जो असगर थे वो मैदान में अकबर निकले। था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का न शिकवा न गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। जा याद करेगा, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। जा याद करेगा, याद करेगा, याद करेगा किसी सैयद से मिला था। जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। सुभान अल्लाह। उसी खानदान के अजीम चश्मो चराग को दावत खिताब देने जा रहा हूँ। हुजूर ज़ग़म इस्लाम, सरमाए अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह गए ना। हमारे हुजूर क़िबला आलम के महबूब खतीब जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा फ़हामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहिब क़ादरी रज़वी, आप तशरीफ लाते हैं, अपने नूरानी कलिमात से हमारे कुलूब व ज़हान को मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद नारे का जवाब दीजिए, नारा तकबीर। इंज नहीं, दोनों हाथों चुक के मोहब्बत दे नाल गूंज पड़े, नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर सैयदा शरीफ पीर सैयद मोहम्मद जफर इकबाल आबिद शाह साहिब, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद, ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद। मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद। यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व फ़ी मौदिल आखर सयुजन्नबुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला व लसौफ़ यर्दा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न फ़ी उम्मती ख़लीला लअत्तख़ज़्तु अबा बक्रिन ख़लीला व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्ना फ़ातिमता सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिरी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। अज़दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्म गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये मुक़द्दस और मुबारक मजलिस मरकज़ी उर्स की मजलिस है। मैं अपनी जानिब से तमाम हाज़रीन, तमाम अहले मोहब्बत जो मेरे सामने और पूरी दुनिया में मुझे समाअत कर रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में इस मरकज़ी उर्स की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला आस्ताना आलिया नक्शबंदिया लासानिया इस बुक़्क़ा मुक़द्दसा के फैज़ान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला सुबह क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। और जिन अजिल्ला अकाबिर के आरास की महफिल सजाई गई है, हुज़ूर शेखुल मशाइख़ क़ुदवतुल औलिया ज़ुब्दतुल अस्फ़िया हुज़ूर सैयदुना सैयद जमात अली शाह साहब लासानी क़ुद्दिस सिर्रहु नूरानी और आक़ाए नेमत शेखुल मशाइख़ हुज़ूर सैयदुना नक्श लासानी सैयद अली हुसैन शाह साहब रदियल्लाहु अन्हु व अर्दाहु अन्ना और उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्रुल उलमा फ़ख्रुल मशाइख़ हुज़ूर सैयद आबिद शाह साहब नव्वरल्लाहु दरीहा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अलीपुर शरीफ की इस मुक़द्दस ज़मीन पर आराम फरमाने वाले तमाम अजिल्ला औलिया कामिलीन के फैज़ान से हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए और हमारे दिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दुनिया की हिर्स और लालच और दुनिया के लगाव की बजाय
अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मुलाकात का नूर, अपनी मोहब्बत का नूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अता फरमाए। मैं बेहद मशकूर हूँ हुजूर सैयदुस सादात फ़ख्रुल मशाइख हज़रत क़िबला सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद नक्शबंदी मुजद्दिदी अतालल्लाहु उम्रहु का कि आपकी तवस्सुस से मुझे ज़िक्र मनाक़िब का यह मौका नसीब हो रहा है। और जिस मौजू पर हुजूर ने मुझे हुक्म फरमाया कि इससे मुतल्लिक़ कुछ बताओ लोगों को, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तौफ़ीक़ से और इन अकाबिर औलिया के तसद्दुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला मुझे ज़्यादा मुस्तक़ीम पर मुस्तक़ीम फरमाए। और मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले सामईन जो बैठे हैं उनको हस्ब साबित इस बात को बताना चाहता हूँ कि ऐसे आस्ताने और ऐसी दरसगाहें अब खाल खाल नहीं रह गई हैं, कहीं कहीं नज़र आती है, जहाँ उर्स का मकसद सरासर तालीम है और उर्स का मकसद सरासर इस्लाह है, अकायद की इस्लाह, अखलाक की इस्लाह, किरदार व आमाल की इस्लाह। और मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ और बग़ैर किसी ताल्ली और तसन्नो के कि आँख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे। आस्ताना आलिया लासानिया इस बुक़्क़ा मुक़द्दसा को ये शर्फ हासिल है कि बहैसियत एक दीन के खादिम और तालिब इल्म होने के कि जितने मजबूत अंदाज में और कितनी जिस कदर संजीदगी के साथ और जिस कदर मतानत के साथ यहाँ पर उलमाए कामिलीन को मौज़ूआत तक़सीम करके और वक्त के दौरानिये में ज़रूरी मौज़ूआत की तरफ उन्हें हुक्म दिया जाता है। मैं समझता हूँ शायद एक आध मौजू तो कहीं नजर आता है, लेकिन इस तरह मुकम्मल एक इल्मी दरसगाह की सूरत उर्स पाक में अगर कहीं नजर आती है तो तमाम आस्थानों को हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन आस्थाना आलिया लासानिया अपने एक इनफरादियत उन तमाम आस्थानों और रुश्द व हिदायत के सरचश्मे में रखता है कि जहां पर लोगों के अकायद, अहले सुन्ना व जमा के अकायद पर लोगों को रागिब करने के लिए, अब मैं आवाम से भी ये चाहूंगा, यकीनन आपकी तवज्जो इस तरफ है कि जिन जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है ये बड़े दकीक और बड़े अमीक और बड़े सकील और बड़े मुश्किल मौजू हैं, जिस पर मैं और आप अगर लाइब्रेरियों का रुख करें तो शायद 15-15, 20-20 साल हमें लग जाए। लेकिन आप देखते हैं कि पीर साहब के दिए हुए मौज़ूआत 40-40, 45-45 मिनट के अंदर वो 20-20 साल की मेहनतें आपको हासिल होती है। और जरूरी वो अकीदे कि जो एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान के जिन बातों का जानना, जिन बातों का बहैसियत अकीदे के इल्म रखना जरूरी और लाजिम है, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहता हूं कि उसका हक इस आस्ताने का स्टेज पूरा करता है। कसीर तादाद में उलमाए किराम आए मुझसे कबल और आपने देखा कि एक एक मौज़ूआत जो उनको दिए गए उस पर गुफ्तगू की गई। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला क़िबला सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद दामत बरकातुहुल आलिया का फैज़ान ये जारी रखे और ये फैज़ान हुजूर सरकार लासानी रहिमहुल्लाह का ये फैज़ आपकी औलाद अमजाद में सुबह क़यामत तक ये रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी रहे कि जहां पर बैठ कर हमें अकाबिर अहले सुन्नत की तालीमात मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु की तालीमात के जो असलन अहले सुन्नत व जमात की तालीम है और बिल्कुल ला यख़ाफ़ून लौमतल लाइम, पीर साहब की तरफ से बिल्कुल फ्री हैंड होता है कि जिस तरीके से हमारे अकाबिर ने लिखा है और उसको बयान किया है बगैर किसी के खौफ दिलाने वाले के खौफ किए हुए और मलामत और शर्मिंदा करने वाले की शर्मिंदगी या मलामत की परवाह किए बगैर अहले सुन्नत को, अवाम को हक अकीदा अहले सुन्नत व जमात का बताया जाए। ये जुर्रत मशाइख के अंदर होना बहुत बड़ी बात है। और यकीनन मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करनी है, वो अर्ज करने से पहले तमहीदन मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखिए दीन की खिदमत के 3 शोबे हैं, 3 जमातें हैं, आहिस्ता आहिस्ता कहता हूं कि जिनसे दीन महफूज होता है। उसकी 3 दीवारें हैं। सबसे पहली जो दीवार है वो अफवाज की होती है, अस्करी। वो अस्करी दीवार वो है जो इस्लाम पर आने वाली
इल्हाद और बेदीनी के तूफान को वो फौज असलहे के जरिए, तादाद के जरिए रोकती है, ताकि इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाले वो बदबातिल या वो लोग जो अपने जोर से और अपनी ताकत से इस्लाम के शराजे को मुंतशिर करना चाहते हैं, इसके इल्मी वकार को गिराना चाहते हैं, तो इस्लामी अफवाज या इस्लामी अस्करी जत्था जो है वो आगे फ्रंट लाइन पर खड़े होकर उनका मुकाबला करता है। अगर वो पसपा हो जाए या उसमें पसपाई आ जाए, क्या वो दुश्मन का मुकाबला उस तरह नहीं कर सकता, तो उसके पीछे उलमा की तालीम होती है जो उसकी पुष्ट को मजबूत करती है, और वो अस्करी जमात, वो अफवाज उलमा की तालीम के जरिए अपनी पुष्ट को मजबूत करके आगे जाती है। तो अगर अस्करी ताकत अगर हार माने या वो पसपा होने लगे, तो पीछे उलमा की जमात एक सहारा होती है जो सहारा देती है, और जब उलमा की जमात गोया के पसपा होने लगे, तो पीछे मशाइख की जमात होती है। और खुदा न करे अगर मशाइख गड़बड़ कर गए या उनमें कोई गड़बड़ वाला बैठ गया, तो फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर इतना 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 बड़ा नुकसान मिल्लत को मिलता है कि जिसकी सजा सदियां पाती हैं। हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी आप देखें कि उस दौर में अस्करी फौज जो है वो भी पसपा हो चुकी थी, उलमा भी पसपा हो चुके थे। मशाइख, नाम मशाइख का था, लेकिन वो जरखरीद और लोगों के साथ सियासी रेले में बह रहे थे। हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस रूह को जिंदा किया, तो उलमा भी जिंदा हो गए और अफवाज भी जिंदा हो गए। लिहाजा जो जिम्मेदारी आस्थानों की है, ये ऐसे है जैसे बदन में रूह होती है। मेरे दोस्तों, बदन में रूह होती है, क्योंकि बदन उलमा है, चलने वाले अल्फाज अफवाज हैं, और इसकी रूह जो है वो तरीकत है। लिहाजा आस्ताना अली अलीपुर शरीफ का ये फैजान कि जिसमें तरतीब के साथ अब मैं जो आपको बता रहा हूं ये बातें, तो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि आपने किन किन मौजू को सुना है। पीर साहब किबला ने मुझे हुक्म अता फरमाया कि मैं सैयदतुन निसाई सैयदतुल ज़हरा सलवातुल्लाह अला अबीहा व अला बालिहा व अलैहा, यानी सैयद फातिमातुज़ ज़हरा के फ़ज़ाइल और हुजूर सैयदना खलीफा बिला फसल अफज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की मनक़बत को जिक्र करूं। गोया कि इन दो हस्तियों को के पैगाम के तौर पर एक, लेकिन आज जो एक महाज लगा हुआ है और लोगों ने अपनी तरफ से जो एक तशरीहात और ताबीरात का सिलसिला किया हुआ है, तो हजरत ने मेरी ड्यूटी लगाई कि तुम इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करो और आवाम के दिल के अंदर इस मौजू की अकीदत जो हम तमाम का सरमाया है, इसकी हकीकत से हम वाकिफियत हासिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारे सीने अहले बैत और साहबा की मोहब्बत से मालामाल फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आहिस्ता से आगे बढ़ना चाहूंगा और गौर कीजिए आप, साहबा किराम और अहले बैत इज़ाम, इनकी मोहब्बत और इनसे ताल्लुक ये हमारे ईमान की असल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमसे बज़ाहिर रुखसत होकर अपनी मज़ार मुक़द्दसा में तशरीफ ले जा रहे थे, तो सरकार ने अपने साहबा से मुतल्लिक़ भी वसीयत फरमाई और अहले बैत से मुतल्लिक़ भी वसीयत फरमाई। अहले बैत से मुतल्लिक़ मुस्लिम शरीफ की वो रिवायत जो हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से है कि उनशिदुकुमुल्लाह अहल बैती, उनशिदुकुमुल्लाह अहल बैती, उनशिदुकुमुल्लाह अहल बैती। मैं अपनी उम्मत को, सरकार ने 3 दफा कसम उठाकर फरमाया कि मेरी उम्मत में तुम्हें कसम देता हूं अपनी अहले बैत के साथ, मेरे घर वालों के साथ भलाई करने पर, उनका लिहाज करने पर 3 दफा हुजूर ने शाह फरमाया। और फिर फरमाया कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, तरक्तु फीकुम सकलैन, 2 भारी चीजें छोड़कर जाता हूं, किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब और मेरी औलाद। अब इस पर अहले सुन्नत का मिजाज आप सुनिए, क्योंकि जो तकरीर मकसूद नहीं है, मुकदमा पढ़ना मकसूद है आपके साथ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वसीहत की और इसका पाबंद किया कि मैं अपनी उम्मत को 2 चीजें देकर जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी इतरत, मेरी औलाद। इस हदीस का आखिरी जुमला मैं दरमियान से पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। सरकार दो आलम ने साहबा की तरफ देखकर क़यामत तक की सारी उम्मत को मुखातब करके फरमाया, फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा व फी रिवायतिल उखरा कैफ तखलुफूनी मिन बादी। मैं देखूंगा और तुम भी गौर करो कि तुम मेरे जाने के बाद इन दोनों के साथ करते क्या हो। यह मुतनब्बे किया, फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा, मेरे बाद, मेरे मजार में जाने के बाद
तुम मेरी इन पसंदीदा इस वसीयत के साथ तुम क्या करते हो, किताबुल्लाह के साथ क्या करते हो और अहले बैत के साथ क्या करते हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वसीयत हमारे ईमान का मियार है और हमारे ईमान की बुनियाद है, यानी किताबुल्लाह। और अगर आप ये सवाल करें कि किताबुल्लाह और इतरत से क्या मुराद है, ये क्यों कहा कि किताबुल्लाह अल्लाह की किताब एक भारी है और एक मेरी औलाद, इस पर अहले सुन्नत की इजमाई तफसीर जो मुराद रसूल के ऐन मुताबिक है वो ये है कि किताब पर अमल करना और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। यहां पर उनको मुस्तकिल मुता नहीं कहा गया और ना यहां पर मिसले कुरान कहा गया। यह रवाफिस की तफसीर है। अहले सुन्नत का मिजाज ये है कि किताबुल्लाह के साथ जो अहले बैत को जिक्र किया है तो मुराद यह है कि किताब के अहकाम पर अमल करना और अहले बैत से मोहब्बत करना। फरमाया कि कुरान की बात की और दिल में मोहब्बत अहले बैत ना हुआ तो सिरात मुस्तकीम तुम पर वाज़े ना होगा, और अहले बैत का नारा हो और कुरान की तालीम पर अमल ना हुई तब भी सिरात मुस्तकीम वाज़े नहीं होगा। सिरात मुस्तकीम वाज़े जब होगा और उस पर चलोगे जब तुम्हारे बदन पर अहकाम इलाही कुरान के जरिए हो और दिल में मोहब्बत अहले बैत। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये वसीयत मुझे और आपको फरमाई कि किताबुल्लाह है वो अहले बैत थी, इसलिए हजरात अहले बैत रिदवानुल्लाह अजमईन से मोहब्बत इस हदीस मुबारका के तहत हम पर फर्ज करार दी गई। आगे बढ़ना चाहता हूं जल्दी से चंद जरूरी बात के हवाले से। ये वो बातें हैं जिसको हर सुन्नी मुसलमान हिर्ज़ जा बनाता है, लेकिन सबक याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूं। देखे कुरान ने बड़े वाज़े तौर पर जिक्र किया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत की 5 तफसीरें हैं। तवज्जो है आपकी। इस एक आयत की 5 तफसीरें हैं। इमाम अहले सुन्नत अल्लामा इब्ने हजर अल हैसमी ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर इसकी 5 तफसीरें फरमाई। इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं आपके सामने। आप इस आस्ताने से मुरीद भी हैं और अहले सुन्नत हैं। अनवारे लासानी जो हुजूर सैयद जफर इकबाल शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की क़ियादत में वो किताब शाया की गई, अनवारे लासानी जो यकीन आपके पास मौजूद है, उसमें सरकार पीर आजम कुतुबुल अख्ताब पीर सैयद जमात अली शाह साहब लासानी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज मौजूद हैं और उसमें हजरत ने यह जिक्र फरमाया कि मैं अपने मुरीदों को कहता हूं कि वह अहले सुन्नत के साथ रहें और बदमज़हबों से दूर रहें। यह आपकी वसीयत है। तवज्जो है। अगर किसी को समझ में नहीं आई तो उसने अभी मजहब को समझा नहीं, तो अब वो देख ले ये वसीयत कर कौन रहा है। साहिब उर्स इसकी वसीयत कर रहे हैं कि अहले सुन्नत व जमात, आगे मैं जिक्र करूंगा, आप ही के मलफूज से आज तकरीर करूंगा। जो अनवार लासानी के अंदर आज वो मुकदमा मौजूद है, एक तो हजरत अल्लामा आलम आसी साहब ने उसको मुरतब किया और एक हुजूर जिस पर हजरत पीर तरीक़त से जफर इकबाल शाह साहब क़िबला का हुक्म है और उसको यही आस्ताने की टीम ने और जय्यद उलमाए किराम ने मुरतब किया, जो यकीनन हजरत शेखुल मशाइख सईद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के की सबसे बड़ी वसीयतें हैं। और वो वसीयतें वो हैं कि अगर मैं हजरत का नाम ना लेता तो आपको यूं लगता जैसे ये इमाम अहमद रजा बोल रहे हैं, जैसा लगता कि मुजद्दिद अल-फ़सानी बोल रहे हैं। लिहाजा ये अहले सुन्नत का तसलसल है। ये पैदा कहीं पर भी हो, आए किसी भी सदी के अंदर, बात एक ही करते हैं जो कड़ी इस तरीकत के सिलसिले के साथ रसूलुल्लाह तक पहुंचती है। क्योंकि अहले सुन्नत, मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूं, ये कोई फिरका वारियत नहीं हो रही है ना, अहले सुन्नत किसी फिरके का नाम है, ये दीन का नाम है। ये सुन लें आप, मैं वाज़े करना चाह रहा हूं, अहले सुन्नत दीन ही का नाम है। जैसे इस्लाम दीन का एक ताबीरी नाम है, इस तरह अहले सुन्नत ये दीन ही का नाम है। रसूल करीम ने फरमाया, कुरान की आयत नबी पाक पर उतरी कि महबूब, पिछली जो उम्मतें गुजरी हैं उसमें कुछ उम्मती ऐसे थे जिन्होंने नबी की तालीम को बिगाड़ कर उसमें इतना शामिल कर लिया जो हमारी मर्जी के खिलाफ था। कुछ ऐसे गुजरे कि जिसने नबी की तालीम से सब कुछ निकाल दिया, वो भी हमारे पसंदीदा नहीं, लेकिन वह कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतुम वसता,
लेकिन महबूब मैं तेरी उम्मत को ऐसा मिडल और मुतवस्सित बना रहा हूं कि जैसा मैं चाहता था वैसी तेरी उम्मत बनकर दिखा रही है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह की उम्मत को उम्मत वसत कहा गया। क्या कहा गया? उम्मत वसत। वसत कहते हैं मिडल को। मिडल से मुराद क्या है? आप तराजू को जब देखें, एक पलड़ा अगर नीचे जा रहा हो तो ये मिडल नहीं, दूसरा पलड़ा नीचे जा रहा हो तो ये मिडल नहीं। लेकिन तराजू के मेरे दोस्तों, दूध वाले के पास, सब्जी वाले के पास, पंसारी के पास जब आप तराजू और मीजान को देखते हैं, जब उसके पलड़े एक दूसरे के सामने ऐसे बराबर हो जाएं कि दूर से दोनों एक नजर आए, कहीं से झोल ना कहे, इसको मुतवस्सित कहते हैं, इसको मुतवाजिन कहते हैं, इसको आदल कहते हैं और इसी को अहले सुन्नत कहते हैं, जिसमें झोल कहीं पर नहीं। तवज्जो है। और मैं ये वाज़ेह तौर पर, क्योंकि दरसगाह लगी है, ये अपने जहन से निकाल दीजिए कि कोई तफर्रुक़े की बात हो रही, ऐसा नहीं। ये वाज़ेह तौर पर मैं बात आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं, जो इस आस्ताना पाक की तालीम है, जो हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीम। आगे चलिए, इसके साथ अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज, ये तो बिल्कुल हमारे सामने वाज़ेह है। लेकिन इस सबक को वाज़ेह करते हुए कुरान की आयत से कोई कहे कि जनाब मौलाना साहब, शाह साहब, आप पीर साहब के हुक्म में ज्यादा जज्बाती तो नहीं हो गए कि आपने उनकी मोहब्बत को फर्ज करार दिया? मैंने कहा कुरान मजीद उठाकर देखें और इसके तहत उम्मत का तसलसल देखें कि उम्मत ने इसकी तफसील, इसको किस माने पर मुंतबिक किया है, इसको किस माने पर रखा है। और जाहिर सी बात है, कोई कहेगा जी उम्मत को क्यों देखें? मैंने कहा इसलिए देखें कि नमाज में आप उन्हीं के पीछे चलने की दुआ करते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह चला उनके पीछे जिन पर इनाम हुआ। तो जिनके लिए नमाज में दुआ कर रहे हो कि उनके पीछे चलाओ, तो जब उन चलने वाले अजीम लोगों का नाम आ जाए तो फिर क्यों कहते हैं जी उम्मत क्या होती है? तो जब नमाज में मैंने और आपने वादा किया है कि नेक लोगों के पीछे चलेंगे, तो जब नमाज के बाद आ जाए तो अल्लाह का वादा पूरा करेंगे। वो साहबा हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो अहले बैत हैं, वो औलिया हैं, वो सालिहीन हैं। किस सुन्नी को इस बात पर शक होगा कि हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो सिरात मुस्तकीम में से नहीं, माज़अल्लाह, या मुसाफिरान हक में से नहीं, गौस आज़म उसमें से नहीं, दाता साहब उसमें से नहीं। लिहाजा देखिए, कुरान तो कयामत तक रहेगा, लेकिन कुरान समझा जब जाएगा कि कुरान पढ़ा जाए और समझा जाए फिर दाता साहब की जबान से, गौस आजम की जबान से, हजरत शेख अल-आसानी की जुबान मुबारका से। इसलिए कि वो जन्नती हुए इसलिए कि उन्होंने कुरान को समझा और उस पर अमल किया। तो लिहाजा अब बना बनाया जब सब कुछ मिल रहा है तो कुरान पढ़ेंगे यहां पर, समझेंगे उनकी निगाह से। और यही कुरान ने कहा था कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो, क्योंकि उसकी तबीन करना, तवज्जो है आपकी, मैं आगे चलना चाह रहा हूं ताकि एक मुकदमा बने, उसकी तबीन, उसकी तफसीर करना ये उलमा की जिम्मेदारी है। इसी सियालकोट के मुबारक शहर में मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी आराम फरमा रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह, और वो कितनी अजीम हस्ती है। यकीनन हर बंदा जानता है कि आज अहले अरब के सामने सियालकोट का नाम ले तो उनके उलमा गर्दनें झुकाते हैं, इसलिए कि वो आपको नहीं जानते, सियालकोट को जानते हैं। और सियालकोट का एहसान उनकी गर्दनों पर इसलिए है कि शेखुल अरब वल अजम मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले अरब को भी कुरान समझना सिखाया। आप अपने हाशिया बैजावी में इसी आयत के तहत सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के तहत लिखते हैं, फरमाया कुरान को समझने वाली तीन जमात है, कुरान को समझने वाली तीन जमात। फरमाया एक जो मिंबर पर बैठा है आलिम, और एक जो वली है, और एक जो असल में नबी है। और औलिया को दरमियान में रखा गया, उलमाए जाहिर को बाद में रखा गया। उलमाए जाहिर की मिसाल सिर्फ स्पीकर की है, आवाज की नहीं। वो स्पीकर है, आवाज औलिया की है, मवाद जाते मुस्तफा की है। ये कुरान की तफसीर, उसूल तफसीर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दीन को, यानी अगर मिंबर पर बैठने वाली की तफसीर उससे टकरा गई कि जो अहलुल्लाह है उसको छोड़ दिया जाए। आप कहेंगे अहलुल्लाह की तफसीर अगर टकरा गई अंबिया के साथ, तो मैंने कहा वो अहलुल्लाह होते ही इसलिए कि उनकी तफसीरें टकराती नहीं है, क्योंकि वहां गर्ज नहीं है, वहां हवस नहीं है, वहां अना नहीं है, वहां दुरुस्त बात है। यही बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं।
इसी आस्ताने मुबारका पे हजरत पीर जमात अली शाह साहब लासानी रहमहुल्लाह के पास एक बदमज़हब मौलवी आया और उसने कहा, हजरत हम अपने बच्चे को हुरूफ तहज्जुद से लेकर दौरे हदीस तक पढ़ा देते हैं और आलिम बना देते हैं, लेकिन वो मदरसे से लिखने के बाद हम ही से इख्तलाफ करना शुरू कर देता है। हजरत साहब से पूछा, पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमहुल्लाह से पूछा कि उसने कि हुजूर हम इतना एहसान उस बच्चे पर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उसको अली पा से लेकर जय्यद आलिम बना देते हैं, लेकिन मदरसे बिगड़ने के बाद वो हमसे इख्तलाफात करता है, हमारे खिलाफ बात करता है। उसने कहा, हजरत ये अजीब बात है, अलीपुर शरीफ में जो आपका मुरीद हो जाता है, ना आपने उसको की किताब पढ़ाई ना कुछ कहा, लेकिन वो आपका ऐसा मोतकिद हो जाता है कि वो अंधेरे में भी आपकी मुखालिफत नहीं करता और आपके बुजुर्ग मजार पर चले जाएं तो मजारों पर हाजिरी देता है। तो ये दिलबंदी कैसी है? तो उस वक्त आपके मुरीद हजरत सैयद चिरागुद्दीन साहब मौजूद थे। फरमाया, तुम इसको जवाब दो। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, दरअसल तुम मौलवी लोग अपने मदरसों के अंदर काला अकूलू पढ़ाते हो। उसने कहा और मैंने कहा, काला माजी है कि उसने कहा, अकूलू मैंने कहा। फरमाया, हम काला अकूलू नहीं पढ़ाते, हम अंत पढ़ाते हैं, हु पढ़ाते कि वो है वो है वो है। तो यह है औलिया के फैजान के जिसमें इखलास के जिसमें अपने जुब्बे कुब्बे पगड़ी इल्मियत को जाहिर करना मकसद नहीं होता, मकसद होता है अल्लाह की रिजा। अब आप देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अहले बैत की मोहब्बत ये फर्ज है, ये लाजिम है, इसको आगे हम जिक्र करते हैं। लेकिन मैं इस आयत की एक तफसीर पेश करना चाहता हूं। एक बंदे ने मुझसे कहा कि आपने जो आयत पढ़ी उसका क्या तर्जुमा करेंगे आप और क्या मानी बयान करेंगे? मैंने कहा, जी आयत तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कुल ए नबी आप कहिए, ला अस्अलुकुम मैं तुमसे सवाल नहीं करता, कुम तुम सबसे, अजरन किसी बेनिफिट का, किसी इवज का, किसी माल का, इल्ला मगर ये के अल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत चाहता हूं कराबतदारों की, मोहब्बत चाहता हूं कराबतदारों की। मुझसे कहने लगे, इससे मुराद आप क्या लेंगे? मैंने कहा, मैं इससे मुराद ये लूंगा कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप लोगों को पाबंद करें कि वो अहले बैत से मोहब्बत करे। तो कहने लगे, इसका मतलब यह हुआ कि रसूल ने जो दीन की खिदमत की उसका एवज नबी ने ले लिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब बात की थी, जब उन्होंने दीन की खिदमत की तो लोग जब एवज लेकर आए तो उन्होंने कहा, मेरा एवज अल्लाह पर है, और तुम कह रहे हो शाह साहब कि नबी ने एवज लिया। तो मैंने कहा, जरा गौर करो ठंडे दिमाग से, आप अगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को पढ़ रहे हो तो वो भी कुरान है, मैं जो कुरान की आयत पढ़ रहा हूं ये भी कुरान है। अब ये रब की मर्जी है कि किसी से दिलवाए और किसी से ना दिलवाए, एक बात। और दूसरी बात ये समझ लीजिए आप कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए नबी मुकर्रम आप ये बात कह दीजिए कि मैं तुमसे अपनी नबूवत और अपनी तालीम और दीन की खिदमत पर तुमसे कोई बेनिफिट और अजर नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर तुम देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। यहां पर सारे उलमा ने लिखा है कि ये जो लफ्ज इल्ला है, क्योंकि जिस तरह इंग्लिश जबान में या हर जबान में एक सेंटेंस को दरमियान में कोई खास जरिए, कुछ खास वर्ड्स या इशारे के जरिए ये कॉन्टेक्स्ट में एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है कि ये लोग आ गए, ये नहीं आए। मसलन उर्दू में हम कहते हैं कि जनाब सारा मोहल्ला मेरे पास आया लेकिन अब्दुल्ला नहीं आया, इसका मतलब सब आए, उस मोहल्ले में अब्दुल्ला भी रहता था, उस मोहल्ले में अब्दुल्ला भी रहता था, लेकिन लफ्ज मगर बोल के कि सारा गांव आया मगर अब्दुल्ला नहीं आया, तो ये हर्फ मगर ने अब्दुल्ला को एग्जेम्प्ट कर दिया कि वो नहीं आया। इसी तरह अरबी जबान के अंदर एग्जेम्प्ट करने वाले हुरूफ में एक इल्ला आता है। क्या इल्ला? अब जरा इसको जरा तवज्जो समझिए। और अब मैं ये बात अर्ज करूं आपके सामने कि सारा गांव आया मगर अब्दुल्ला नहीं आया, और एक बात, सारा गांव आया मगर भैंसें नहीं आई। अब दो जुमले में, सारा गांव आया मगर डंगर मवेशियां नहीं आई, सारा गांव आया मगर अब्दुल्ला नहीं आया।
अब देखें, मैंने दोनों जुमलों में उर्दू में मगर दोनों जगह इस्तेमाल किया। एक मगर से मैंने अब्दुल्ला को बाहर किया, एक मगर से मैंने गाय भैंसों को बाहर किया। लेकिन इन जुमलों में फर्क किया है। जहां मैंने मगर से अब्दुल्ला को बाहर किया तो अब्दुल्ला पहले गांव में था, क्योंकि उन इंसानों में से था वो। लेकिन जिस मगर से मैंने डंगरों को बाहर किया, गाय को बाहर किया, बकरियों को, सब आए मगर बकरियां ना आई, तो बकरियां उनमें शामिल ही नहीं थी, क्योंकि वो जानवर है और ये इंसान है। तो इसी तरह एग्जेम्प्ट करने में बड़ी तवज्जो के साथ बड़ी आसान मिसाल दी। दो चीजें होती है, जिसको निकाला गया वो पहले वाले जुमले में होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इस्तिस्ना मुत्तसिल, और नहीं होगा तो इस्तिस्ना मुनक़ते। अब अब्दुल्ला नहीं आया, मगर अब्दुल्ला भी तो गांव वालों की तरह इंसान था, इसका मतलब वो गांव वालों में था लेकिन अभी नहीं आया। लेकिन बकरियां नहीं आई तो बकरियां तो गांव वाली थी नहीं, वो तो इंसान है, वो जानवर है। अब ये समझिए, कभी मगर या इल्लाह के बाद जिसको निकाला गया वो इल्लाह से पहले जुमले के अंदर शामिल होगा या नहीं होगा। अगर शामिल होगा तो मुत्तसिल, नहीं होगा तो मुनक़ते। जैसे बकरियां गांव वालों के साथ शामिल नहीं, लेकिन अब्दुल्ला शामिल था, लेकिन निकाला दोनों को गया। अब्दुल्ला गांव वालों की तरह इंसान होने की सूरत में निकालने के बावजूद उन गांव वालों में शामिल रहा। बकरियां मगर कहकर निकालने के बावजूद वो गांव वालों में शामिल नहीं थी, क्योंकि वो जानवर है और यह हैवान नातिक है। इस कायदे को आप समझिए और आइए इस आयत की तरफ कि जिसको निकाला जा रहा है वो मवद्दत कुर्बा है, इल्लाह के जरिए निकाला। मैं तुमसे सवाल नहीं करता किसी चीज पर मगर अहले बैत की मोहब्बत। अब सवाल होगा, ये अहले बैत की मोहब्बत पिछले जुमले सवाल में दाखिल है कि नहीं। उलमा ने लिखा कि ला अस्अलुकुम अलैहि अज्र, ये अलग जुमला है, और इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा ये अलग जुमला है। नबी पाक ने दीन की खिदमत या शरीयत की खिदमत पर अहले बैत को बदल नहीं बनाया। लेकिन अगर कोई कहे बदल बनाया गया तो फिर रसूलुल्लाह ने सहाबा से ये नहीं कहा कि मैंने दीन की खिदमत की, तुम इसके बदले मुझे सोना दो। मैंने अपनी परेशानियां, अपनी मुशक्कतें उठाकर तुम्हें इस्लाम के करीब किया, लिहाजा तुम मुझे चांदी दो। फरमाया ये चीजें नहीं चाहिए, अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। तो एक तफसीर इसकी ये बनी कि आपने अजरे मारूफ का मुतालबा ना किया, गैर मारूफ का मुतालबा किया। इसकी ये 5 तफसीर मैंने 2 मिनट में आपको सुना दी, और खुलासा ये निकला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत को पाबंद किया है हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत से मोहब्बत करने पर। क्योंकि इस पर 5 एतराजात जो खवारिज के थे वो हमारे उलमा ने मेरे दोस्तों बुजुर्गों दिए। अब आगे चलिए इस बात को समझने के साथ, जिस तरह मेरे बड़ों बुजुर्गों और दोस्तों कुरान की आयत से हमने समझा कि अहले बैत की मोहब्बत लाजिम है, हदीस से हमने सुना सरकार ने 3 दफा कसम उठाकर कहा कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। और मैं अनशुदुकुमुल्लाह अहले बैत, मैं तुम्हें कसम देता हूं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मैं तुम्हें कसम देता हूं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मैं तुम्हें कसम देता हूं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और आगे कितने कितने रोबदार जुमले फरमाए। फरमाया फंजुरू, गौर करना मेरी बातों पर, कैफ तखलुफूनी मिन बादी, मेरे मजार में जाने के बाद तुम कुरान और अहले बैत के साथ क्या करते हो। अब आप देखिए मुस्लिम शरीफ की हदीस, सहाबा से मुतल्लिक क्या कहा जामे तिर्मिज़ी। इसी तरह देखिए तर्ज वही है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बेटियों और मेरे बुजुर्गों, गौर करो, तर्ज वही है। अपनी अहले बैत के बारे में भी जब फरमाया तो 3 दफा कसम उठाई, और सहाबा के लिए भी फरमाया तो फरमाया अल्लाह 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 फी अस्हाबी, डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में। आज 2 मुरीद हो गए, तुम सहाबा पर बकबक करने लगे, कहा चुप करो, डरो। फरमाया इसलिए ला तत्तखिज़ूहुम गर्दम मिन बादी, वहां क्या फरमाया कैफ तखलुफून फीहिमा मिन बादी, और यहां फरमाया ला तत्तखिज़ूहुम गर्दम मिन बादी, मेरे मजार पे जाने के बाद मेरे सहाबा को बुग़्ज़ का निशाना न बनाना, तनकीद का निशाना न बनाना। सरकार ने फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा क्योंकि वो मेरे हैं ना,
तो मेरी वजह से उनसे मोहब्बत करेगा। फरमा वमन अज़ाहुम फ़क़द अज़ानी, जो उनको तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। वमन अज़ानी फ़क़द अज़ाल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। वमन अज़ल्ला फ़यूशिका अन यअख़ुज़ा, फरमाया जिसने अल्लाह को तकलीफ दी करीब है कि खुदा उसको अजाब में घेरेगा। इस सारी गुफ्तगू का खुलासा मेरे सादे दोस्तों क्या हुआ कि सहाबा की मोहब्बत भी लाजिम है और अहले बैत की मोहब्बत भी लाजिम। अब आगे चलते हैं। मोहब्बत का माना यह है कि जुबान उनके लिए सुतरे जुमले बोले। मोहब्बत का माना मेरे भाइयों क्यों है? इस मुल्क को भी इस वक्त जरूरत है कि फिरकावारियत से इस मुल्क को बचाया जाए, लिहाजा इजमाई जो तरीका है वो लाया जाए। मोहब्बत का माना क्या है मेरे दोस्तों? जिससे आपको मोहब्बत हो उसका ख्याल आपके दिमाग में गंदा या घिन वाला नहीं आता। जिसके लिए घिन वाला ख्याल आ जाए वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत होती यह है कि जब ख्याल आए तो सुथरा आए, जब ख्याल आए तो पाकीज़ा आए। अब एक हवाला देकर मैं सीधा ज़हरा पाक की बारगाह की तरफ बढ़ना चाहूंगा। हजरत शेखुल मशाइख सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हुजूर नश्र लासानी सैयद आबिद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उलमा लिखते हैं इसी अनवार लासानी के अंदर कि भरे मजमे के अंदर आपने ये बात जिक्र फरमाई और इस बात को वाज़ेह किया कि लोग सारे सहाबा के मर्तबे के साथ, तवज्जो सुनिएगा, सहाबी नफ्स सहाबियत में एक ही है, यानी सहाबी होने में। जिस तरह पुलिस वाला या फौजी या किसी डिपार्ट में, उस डिपार्ट की निस्बत में सब एक ही होते हैं, लेकिन रैंक बड़े होने की वजह से उनमें फजीलत बढ़ती है। तो रसूलुल्लाह का सहाबी होने में सब बराबर है, लेकिन दर्जे जिनके बड़े हैं। और यही बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों को मैं अर्ज करने जा रहा हूं। सरकार सैयद जमात अली शाह साहब लासानी रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि दोनों तकरीर मिलाकर मैं कर रहा हूं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफज़लुल बशर है बादल अंबिया। फरमाते फिर फारूक आजम, सुनो गौर से, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब लासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते जिस तरह इनके होने में तरतीब है, खिलाफत में तरतीब है कि नंबर 1 अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर, तीसरे उस्मान गनी, चौथा मौला अली। क्या जुमला फरमाते हैं पीर जमात अली शाह साहब लासानी? फरमाया जो तरतीब खिलाफत की है वही तरतीब अफजलियत की है। ये वाज़ेह तौर पर लिखा, ये जुमला सुन ली। इस तरतीब को तोड़ने वाला कौन है? तो सैयदों के बादशाह सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुबारक किताब सबा सनाबील, जो अहले सुन्नत का मुकदमा है, कोई नेट पर अगर मुझे सुन रहा है वो कहे जनाब मैं इन बातों को नहीं मानता, मैंने कहा आप सुननी है कि लेकिन नहीं, तो मैंने कहा फिर क्यों आप फिरकावारियत कर रहे हैं? आप जाइए यहां से, हम आपको नहीं छेड़ रहे, जो अहले सुन्नत का अकीदा वो बता रहे हैं, गौर कर रहे हैं आप। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। और ये तवज्जो के साथ मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, हजरत सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, हजरत शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अंदर मेरे बुजुर्गों कादरी सिलसिले की सबसे बड़ी दरसगाह, जहां इमाम अहमद रजा मुरीद हो, वक्त का मुजद्दिद जिस आस्ताने पर मुरीद हो वो आस्ताना फैज में कितना आम हो। महरेरा शरीफ ईटा, हिंदुस्तान में जिला ईटा में महरेरा में हजरत शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में शाह अले रसूल महरेरवी से इमाम अहमद रजा मुरीद हुए। और ये ऊपर से सिलसिला जाकर जुड़ता है सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी से। यही बात जो आज अलीपुर शरीफ में सरकार मिल्लत शेखुल मशाइख सैयद जमात अली शाह साहब लासानी फरमा रहे हैं, यही बात उनके आसर से थोड़ा जमाना पहले सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अहले सुन्नत का मुकदमा सबा सनाबील में फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा, हजरत उमर दूसरे खलीफा, उस्मान तीसरे खलीफा, हजरत अली चौथे खलीफा। फरमाए ये तरतीब मेरे भाई सुनो, जिस तरह ये 1 2 3 4 जिस तरतीब से खिलाफत है ना, फरमा इसी तरतीब से इनकी विलायत है और अफजलियत है। आज कनाडा का कोई शेखुल इस्लाम आ जाए और जबरदस्ती हम पर यह बात थोपे कि अबू बकर सिद्दीक सियासी खलीफा थे और मौला अली, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तो विलायत में पहले खलीफा थे, मैंने कहा बिहम्दिल्लाह ताला जब तक आस्ताना अलीपुर शरीफ जैसा, सियाल शरीफ जैसा ये आस्ताने बिहम्दिल्लाह ताला
इस धरती पर मौजूद है तो दज्जाल रवा सदी का कोई फितना नहीं पड़ सकता, इसलिए कि यह अहले सुन्नत का अकीदा नहीं। अहले सुन्नत है वो जो सियासत और विलायत को अलग नहीं करते। जब हजरत अबू बकर को पहला खलीफा कहते हैं तो सबसे पहला गौसे आजम भी अबू बकर को कहते हैं। मेरे पर दांत ना चबाइएगा, यही बात हजरत साहिब उर्स ने लिखी है। मुफ्ती साहब ऐसे ही है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, इस आस्थाने की आबरू इल्मी आबरू आप तशरीफ फरमाए। अनवार रासानी देखे, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के मकतूबात देखे, मकतूबात इमाम रब्बानी ने हजरत मुजद्दिद साहब ने यही जुमला कहा, अपने अकीदे दुरुस्त करें जरा, यही जुमला कहा। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा, उनकी अफजलियत का कौन मोमिन इनकार कर सकता है? लेकिन जिन्होंने अपने ऊपर जिनको तरजीह दी है तो उस अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का कौन इनकार कर सकता है? लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यही बात मुजद्दिद साहब ने भी लिखी है और सैयद अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने लिखी। फरमाया आप जरा गौर कर रहे हैं, बाज लोग कहते हैं हाँ हाँ आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, मुजफ्फर शाह साहब अलीपुर शरीफ के स्टेज पर आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, हजरत अबू बकर को हम अफजल मानते हैं इसलिए कि वो पहले खलीफा बने। मैंने कहा वो खलीफा बाद में बने, अफजल पहले थे। यही बात मुजद्दिद साहब ने लिखी, यही अनवार लासानी में है, यही अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने लिखी रहमतुल्लाह, यही शेख मुहक्किक ने लिखी, यही इमाम अहमद रजा ने लिखी। हम आपसे ना गाली सुनना चाहते हैं, ना आपसे दुआ लेना चाहते हैं, हम वो बात करना चाहते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने की है कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। नाराए तकबीर, हाजा नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ना कोई मुनाजरा है मेरे दोस्तों, ये तो तालीम की महफिल है। अब तालीम अगर हम खुल कर ना बयान करें, और फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी पर हीट नहीं है, जिसका अकीदा नहीं है वो चला जाए, लेकिन अहले सुन्नत का यही अकीदा है। हम आपको नहीं छेड़ रहे ना कुछ कह रहे, आप खुद ले लें अपने ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं छेड़ रहे, हम अहले सुन्नत का अकीदा पेश करते हैं। अहले सुन्नत कनाडा से नहीं पहचानी जाएगी, अहले सुन्नत इस गुंबद से पहचानी जाएगी। बड़ा धोखा दिया इस फितने ने मुसलमानों को, तौबा तौबा। मैंने कहा आप सिर्फ धरना दीजिए बस, और काम ना करें, इसमें आकर अहले सुन्नत को तकसीम ना करे। अहले सुन्नत इन गुंबदों से पहचानी जाएगी, यहां से लेकर मौला मुर्तजा तक सबका यही अकीदा है जो अनवार लासानी में हुजूर पीर जमात अली शाह साहब ने बयान फरमाया। यही जुमला बहरे शरीयत में है। बहरे शरीयत के अंदर हजरत मौलाना अमजद अली कादरी ने लिखा कि जो तरतीब, लफ्ज अगर आप उर्दू का समझ रहे हैं, यानी जो तरतीब पहले खलीफा अबू बकर, फिर दूसरे उमर, फिर उस्मान, फिर अली, फरमाई ये 1 2 3 4 सिर्फ ये फर्जी नहीं, इनमें बुजुर्गी भी ऐसी थी जो पहले आया। और सैयद अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते सुने, सरकार नक्शे लासानी फरमाते हैं कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, दोनों मौजू को बयान करूंगा। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देते नक्शे लासानी रहमतुल्लाह, क्योंकि इस आस्थाने को निस्बत है सरकार पीर आबिद शाह साहब से। पीर आबिद शाह साहब को निस्बत है इल्म में हजरत मुहद्दिस आजम से, मुहद्दिस आजम को निस्बत है हुजूर मुफ्ती आजम से, और मुफ्ती आजम बेटे हैं इमाम अहमद रजा, और वो सिलसिला ऊपर तक हजरत मुजद्दिद फसानी तक, शेख मुहक्किक तक, वहां तक। तो नौजवानों और इस आस्थाने के मुरीदों, इस बात को समझो, जिसका शोभा नहीं है वो कहेगा क्या बातें हो रही है। हमने कहा हमने ईमान पर मरना, हमारा शोभा ही यही है। तो लिहाजा बात बिल्कुल दुरुस्त हो रही है, गौर कीजिए आप। हजरत सैयद अली हुसैन शाह साहब क्या फरमाते हैं, जब आपसे यह सवाल हुआ था कि हम किस तरीके से फजीलत की बात करें, तो आपने फरमाया, गौर करो, शाह वलीउल्लाह, ये बात फरमा रहे हैं हजरत सैयद अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह साहिब उर्स, फरमाते हैं कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने यह कहा कि तरीकत की बुनियाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से चली। फिर आगे खुद सैयद अली हुसैन शाह साहब सैयदों का बादशाह दाता अली हजवेरी की मुबारक किताब कश्फुल महजूब का हवाला लाते हैं कि दाता साहब ने फरमाया तरीकत की बुनियाद सफा से है, जिससे वो सूफी बना, तसव्वुफ बना। कहते हैं सफा का एक जाहिरी माना है, एक बातनी माना। बातनी माना यह है कि गैर खुदा कोई भी हो से दूर, और जाहिरी माना यह है कि दुनिया से दूर। और हजरत दाता साहब फरमा रहे हैं और बयान कर रहे हैं नक्शे लासानी, सैयद अली हुसैन शाह साहब फरमाते हैं कि दाता साहब ने फरमाया
कि सफा तरीकत की बुनियाद है। इसका माना यह है कि दिल अल्लाह के अलावा हर एक को छोड़ दे और जाहिर में बंदा दुनिया को छोड़ दे। फरमाया ये सिफतें सिद्दीकियत की रूह है, यह किसी की तरफ और गई पहले अबू बकर में पाएगी। अब मुझे बताइए, हमारे मशाइख ने सियासत और तरीकत को अलग नहीं किया। आपने कल कौलुल जली लिखकर कोई खिदमत नहीं की, बीच चौराहे में भांडा फोड़ा अहले सुन्नत का, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला ऐसे आस्ताने मुबारक मौजूद है जिससे सुन्नियत पहचानी जाती है। और सुन्नियत यह है कि मोहब्बत अहले बैत, इज्जत सहाबा, और जब बात अफजलियत की आ जाए तो उसमें रुतबा और मकाम अबू बकर सिद्दीक का। इसको कबूल करने के बाद इसको हम ज्यादा नहीं छेड़ते, आगे चले। लेकिन दरबार मुस्तफा से जुज़वी फजीलतें सबको तकसीम हुई। इमाम अहमद रजा ने अपनी किताब ज़ुलल अनक़ा और मतलउल कमरैन में एक जुमला लिखा है, फरमाया जुज़वी फजीलत सबसे ज्यादा जिसको मिली वो मौलाए कायनात है। अब यह अहले सुन्नत का तर्ज है, यह अहले सुन्नत का तर्ज है। अगर यह बात की जाए तो कहते जी आप तो सैयद ही नहीं रहे। तो मैंने कहा जरूरी सैयद होने के लिए काला बनना पड़े? ये जो अकाबिर जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इनकी सियासत पर कोई शक कर सकता है? गौसे आजम दाता अली हजवेरी, सैयद जमात अली शाह साहब लासानी, सैयद अली हुसैन शाह साहब, सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह, ये अकाबिर सादात हैं। तो मेरे बच्चों, क्योंकि मौजू मेरा ये है तालीम का, लिहाजा मैं आपके सामने बता रहा हूं। आप कहेंगे शाह साहब अब तक बात क्या हुई है? मैंने कहा बात यह हुई है कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, ये बात। इसी बात पे इमाम अहमद रजा ने अपनी मुबारक किताब मलफूजात में कहा कि उम्मत के सबसे पहले गौसे आजम अबू बकर हैं, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला मुर्तजा है, फिर इमाम हसन मुश्तबा है, फिर सरकार इमाम हुसैन है, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, सरकार इमाम बाकिर है, फिर सरकार हजरत इमाम जाफर सादिक है, फिर सरकार मूसा काजिम है, फिर सरकार इमाम अली रजा, फिर सरकार इमाम तकी, फिर इमाम नकी, फिर इमाम हसन अस्करी, फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फिर ज़ुहूर इमाम महदी का होगा। तो बड़ी तवज्जो के साथ मेरे दोस्तों, अहले बैत की तकरीर ईमान का हिस्सा है, लेकिन नाम अहले बैत का लेकर रावजियत फैलाना भी कोई तरीका सही नहीं। सहाबा का नाम लेना अहले सुन्नत का तरीका है, लेकिन सहाबा का नाम लेकर नजदियत फैलाना यह भी कोई तरीका नहीं। अहले सुन्नत का मीजान इन गुंबदों के अंदर मौजूद है, ना हमें इधर जाने की जरूरत है ना उधर जाने की जरूरत है। इसलिए मुरीदीन अनवार लासानी, मुजल्ला अनवार लासानी, ये आपके पास होगा। मेरे पास असल जिल्द तो नहीं थी, मैंने तो नेट से डाउनलोड किया और आज आया हूं तो मैं मुफ्ती साहब से कहूंगा कि आपसे लेकर जाऊंगा, ताकि उसकी हार्ड कॉपी देखने का मुझे शर्फ हासिल हो। ये नेट से मैंने रात ही मैंने चंद किताबें जब देखी इस मौजू के ऊपर के आस्थाने पर हाजिर हो रहा हूं, तो ये जब चीजें आई मैंने कहा सब तो इस आस्थाने लिख दिया, अब सिर्फ उसको पढ़ के बोलना है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों, ये चैप्टर यहां पर खत्म करके अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने आखिरी उन्वान की तरफ। सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अहले सुन्नत व जमात इस बात को जिक्र करती है, और मैं आपके सामने अहले सुन्नत का अकीदा पेश करूंगा। हमारे नजदीक अफजलियत का मेयार, कि किसको अफजल आप कहेंगे, तो कुरान ने अफजल का मेयार नसब को नहीं रखा। नसब अफजल होता है लेकिन ईमान के बाद। तवज्जो, यही बात शेख मुहक्किक अल-इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने तकमीलुल ईमान में लिखी, हजरत मुजद्दिद साहब ने मकतूबात में लिखी। ये हर अहले सुन्नत के मुकदमे में क्या समझाना चाह रहा हूं, मेयार खुदा ने, क्योंकि अफजलियत का माना है इंदल्लाह इज्जत वाला होना, और इंदल्लाह अल्लाह के पास इज्जत वाला होना। अल्लाह के पास इज्जत वाला होने का मतलब है कि वो दो काम करे, जो जितने पहले वो दो काम करेगा वो बाद वालों से बढ़ जाएगा। कौन से दो काम? जो सूरह हदीद में जिक्र हुए, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़थ व क़ातल। अल्लाह फरमा रहा है ला यस्तवी, वो सिमिलर नहीं है। कोई कहेगा ये आप क्या अफजलियत का मौजू बयान कर रहे हैं? मैंने कहा ये फर्ज है।
अल्लाह कह रहा ला यस्तवी, मेरे महबूब के सहाबा तुम एक जैसे नहीं हो सकते। ला यस्तवी मिनकुम, मुरादी माना करा, तुम में वो शख्स उसके बराबर नहीं हो सकता। किसके बराबर? मन अनफका, जिसने खर्च किया कब्ल अल फतह, मक्का की फतह होने से पहले, वक़ातल, और जिसने सबसे पहले क़िताल किया। उलाइका, ये वही लोग हैं आज़मो दरजा, जिनका रुतबा सबसे बड़ा। ये कुरान कहता है उलाइका आज़मो दरजतम मिनल लज़ीना, इन लोगों का रुतबा सबसे बड़ा है। मिनल लज़ीना, उन लोगों से, अनफकू वक़ातलू, जिन्होंने खर्च किया। उलाइका आज़मो दरजतम मिनल लज़ीना अनफकू मिन बाद वक़ातलू, उन सबसे बड़ा है जिन्होंने फतह मक्का के बाद जिहाद किया या फतह मक्का के बाद माल खर्च किया। अल्लाह फरमाता है लेकिन जिन्होंने पहले किया उनका रुतबा बाद वालों से अफजल। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बाद में अगर जिहाद किया, मक्का फतह होने के बाद, जब इस्लाम को रिलीफ मिल गया, मक्का फतह होने के बाद जिसने पैसा खर्च किया, अल्लाह फरमाता दोनों जमातें मुझे कबूल है और महबूब की गुलाम है और सच्चे हैं। लेकिन बड़े पहले वाले हैं, अगर दोनों को मिलाकर रखे हमारी नजर में तो वो कुल्लन वाद अल्लाह हुस्ना, ये तमाम हक पर कायम है। लेकिन इनमें बात करें तो फिर अफजल वो है जिसने पहले खर्च किया। तो इस पर उलमा अहले सुन्नत ने, एक तरफ शिया राफजियों का मजहब है, एक अहले सुन्नत का, उनके नजदीक अफजलियत नसब है, हमारे नजदीक इन्फाक फी सबीलिल्लाह और क़िताल है। ये उलमा बैठे हैं, ये सच हम आपको बताएंगे ना। नसब का इनकार नहीं, हमारे नजदीक नसब ईमान के बाद है। तवज्जो है, ये गौर से सुने। बड़े बड़े मेरे लिए जो भी जुमले बोले, लेकिन घूम कर एक दफा किताबें पढ़ लेना। तकमीलुल ईमान शेख मुहक्किक की पढ़ लेना, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात पढ़ लेना, सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की सबा सनाबिल पढ़ लेना, इमाम अहमद रजा की मतलउल कमरैन पढ़ लेना। कुछ ना पढ़ सके तो इन तमाम बुजुर्गों का निचोड़ अनवार लासानी पढ़ लेना। लिहाजा तवज्जो से सुनिए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि दाद क्या होगी और तहसीन क्या होगी और तरदीद क्या होगी। मौत दिहाने पर खड़ी हो और बंदा झूठ बोले, तवज्जो है। मैंने कहा अब तो फ्रांस की मजम्मत में भी निकलना चाहिए। जब सबकी मजम्मत में निकले तो फ्रांस की भी निकलना चाहिए और ऐसों से जान छुड़ानी चाहिए जो डेनमार्क में कह रहे थे। डेनमार्क में इंटरव्यू और है, पाकिस्तान में और है। तो मैं उनको फॉलोवर से कहता हूं कि तुमने तो उसको रसूलुल्लाह के लिए माना था ना, जो डेनमार्क में ये कहे कि नहीं ये तो आजादी राय आपका वतन है। तो मैंने कहा एक जुमला आगे ये नहीं कह सकते थे कि 1.5 अरब मुसलमानों का दिल इससे दुखता है। कहते नहीं दूसरे क्लिप में वजाहत की है। तो मैंने कहा जैसा गिराक देखा वैसी पूरी बांधी है, उधर कुछ और इधर कुछ। नहीं समझे आप मेरी बात? जैसा गिराक देखा वैसी पूरी बांधी। लिहाजा हम ब्लैक शिप को एंटर नहीं होने देंगे। ये आस्ताने होते इसलिए हैं क्योंकि ये मुजद्दिदी आस्ताने हैं कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म में है गर्मिया हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। ये खिताबत का जोश नहीं है। आप हमसे बड़े मुसलमान हैं, हम कोई आप पर फजीलत की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जिम्मेदारी है अकीदे की। ये खिताबत का जोश नहीं। ना हम कोई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं बिहम्दिल्लाह ताला, ना कोई बिहम्दिल्लाह ताला शुगर के मरीज है, ना हमें कोई गुस्सा आ रहा है। लेकिन बात यह है कि जब डाका डाला जाए तो बच्चों को सच ना बताएं। एक डाका वो है जो खुदा ना करे पिस्टल देकर, एक डाका है पॉकेट मारना, जो भी अल्लामा कोकब कह रहे थे। जो पॉकेट मार होता है ना, वो पहले यारी करता है आपसे, आपका एतमाद छीनता है, एतमाद छीन के फिर जेब में हाथ डालता है। तो मैंने कहा मिलाद के जलसे करें, लेकिन पहले वो भी हक पूरा करें। तवज्जो है आपकी? 50 साल की इश्क रसूल की तकरीर और मुमताज कातिल था। तो मैंने कहा ये जाहिरी तजाद आपने रखा। कहने लगा नहीं, हुकूमत हमारी सारी ड्यूटियां चले जाएंगी, रियासत नेशनलिटियां चले जाएंगी। तो मैंने कहा नो कमेंट्स भी तो एक जुमला है, ना करते ना कमेंट्स। हर बात आपको बोलना भी तो फर्ज नहीं है, लेकिन बोलेंगे तो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। होश के साथ इस बात को सुनिए, हमें इससे कोई खतरा नहीं कि कोई तरदीद करे या ना करे। अगर ये खतरा होता तो मुजद्दिद के हाथ पर मुरीद ही नहीं होते।
मुजद्दिद के हाथ पर मुरीद ही नहीं होते, इसमें भी फख्र नहीं कर रहे माज़अल्लाह। लेकिन आप बच्चों को बता रहे हैं, आप बच्चों को बता रहे हैं कि अहले सुन्नत किसी को छेड़ो नहीं, लेकिन सुन्नी खालिस तो रहो यार। हमारी तकरीर को यह रंग ना दिया जाए को हम फिर कवारियत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सुन्नी तो रहे। मैंने तो ऑफर की है, अगर कोई नेट पर आ जाए कमेंट्स करने, नहीं नहीं हमारे नजदीक पहला नंबर ये नहीं है, तो मैंने कहा आप सुन्नी है, कहने का नहीं, तो मैंने कहा भाई आगे जाओ, आगे जाओ। क्यों आ गए आप यहां पर? आपको पता नहीं है यहां मुजद्दिद फिसानी का नाम लिखा है, यहां खालिस सुन्नियत बयान होगी। यहां पर फजल का और फैजी का अकीदा नहीं आएगा, उस मुजद्दिद का अकीदा आएगा जिसने तन्हा पूरी रावजियत का मुकाबला किया। तो लिहाजा हमें इस बात की इजाजत है कि हम अपने आस्थानों पर तहजीब और अखलाक के जामे में रहकर अपना अकीदा बयान करें। हम आपको छेड़ नहीं रहे, लेकिन सुन्नी वही है जो अबू बकर को सबसे अफजल बोलेगा। बस ना मुनाजरा है ना मुबाहिसा है। सुन रहे हो मेरे भाई? दमादम मस्कलंदर अबू बकर और सहाबा के लिए दिल को साफ रखेगा। मैं अहले बैत की तरफ आ रहा हूं। पहले इस मौजू को मैं क्लियर करूं, क्योंकि ये दो रुख पीर साहब ने अता फरमाए हैं कि इसको तुम बयान करो और इसमें जो लोगों के जहनों में कंफ्यूजन है उस पर थोड़ी तैयारी करो। तो पीर साहब के हुक्म पर मैं चंद मिनट मजीद आपका लूंगा। अबू बकर सिद्दीक नहीं, हर सहाबी के लिए कौन कौन जाग रहा जरा, एक मैं बात करने जा रहा हूं। उलमा बैठे हैं, हमारे मसलक की किताब शराकाइद, माना कि वह शरी है, लेकिन किताब तौहीद हजरत सैयदुना इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, चाहे मातुरीदी अहले सुन्ना हो या शायरा, इन दोनों का यह मुत्तफिक अकीदा है। व नकुफ़ो अनिस सहाबते इल्ला बिखैर, हम सहाबा के लिए नहीं बोलते मगर अच्छी बात। तवज्जो है, हम सहाबा के लिए नहीं बोलते। तेरा बाप मुहद्दिस आज़म हजारवी होगा, वो सहाबी को गाली देता होगा तो हम तेरे पीछे चल पड़ेंगे। तवज्जो है, जो अपने कुत्ते का नाम एक सहाबी के नाम पर रखे माज़अल्लाह, जो सहाबी के ईमान का कायल ना हो और आप कहें उनको माने, हम आपको भी नहीं मानते। फिर आपको भी मसलक के लिए माना है हमने, मुहद्दिस हजारवी के पीछे जाने के लिए नहीं माना हमने। इस स्टेज से मैं बात करना चाहता हूं। लिहाजा सुनिए मेरे दोस्तों, हर सहाबी के लिए मेरे बच्चों, जब एक आम सफेद दाढ़ी वाले के लिए इज्जत के जुमले बोलने हैं, तो जो रसूलुल्लाह का सहाबी हो, सैयद लायक इज्जत है, लेकिन सैयद सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। ये भी सुन लें आप, सैयदों के आस्ते पीर साहब तशरीफ फरमा है, क्योंकि आज का सैयद सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। सैयद से जो बुग़्ज़ रखे उसके लिए जितनी वईदें हैं, लेकिन जब सैयद अली हो तो बात और अंदाज में होगी, जब सैयद हसन हो तो बात और अंदाज में होगी, सैयद हुसैन हो तो बात और अंदाज में होगी। लेकिन आज के कोई सैयद साहब हो, उनका अदब तो किया जाएगा, लेकिन वो सहाबा के लिए आंखें फाड़े तो फिर उनको पीछे हटाया जाएगा और अली के रास्ते पर चला जाएगा। तवज्जो है? अब जो मैं जुमला बोलने जा रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिए। जाग रहे हो? कि सहाबा के लिए इज्जत के जुमले खुदा के वास्ते। जब इज्जत वाले को आप इज्जत नहीं देंगे, शराबा टूट जाएगा, जंग लग जाएगी। घर में अगर बड़े भाई का अदब ना हो, घर में आग लग जाएगी। तो जब घर के लिए इत्तेफाक के लिए अपने से बड़े उम्र वाले का इतना हक जरूरी है, तो मुझे बताइए जो रसूलुल्लाह के सहाबा हो, जिनसे मोहब्बत रसूलुल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह से मोहब्बत उनके लिए है, उनका एहतराम कितना जरूरी है। मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। लोगों के जहन नाजुक है, मुनाजरा नहीं, फिरकावारियत नहीं, सुन्नियत का अकीदा। आप सब सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको सुनना पड़ेगा, फिर आपको सुनना पड़ेगा। मसला समझ में नहीं आया, बंद कमरे में हमारे साथ बैठ जाए, हम समझाएंगे आपको, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। और मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कहा तू बाज है, कौओं के साथ रहा होगा, बाज है, कौओं के साथ रहा है, तो कौओं वाली पॉलिसी ना ला। सुन्नी वही है जो सहाबा के लिए जुबान को शाइस्ता रखे। किसी एक सहाबी की भी तौहीन या उससे जान छुड़ाना, अगर कोई जिस सहाबी को, तवज्जो सुनी, जिस सहाबी को कोई बुरा कहे
उसकी तारीफ करना अबू बकर सिद्दीक की तरह है। हमारे उलमा ने लिखा कि हजरत मौला अली की शान में अहादीस कसीर है, मुल्ला अली कारी ने लिखा, जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में भी अहादीस कसीर है। मुकाबला नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। उलमा ने लिखा कि हजरत मौला की शान में इतनी किताबें क्यों लिखी गई? फरमाया इसलिए कि उनके दौर में उनके खिलाफ बकबक करने वाले बहुत थे। उस वक्त अली का नाम लेना ही अबू बकर का नाम था, अली का नाम लेना ही उमर का नाम था। जिस वक्त लोग अली के खिलाफ हो उस वक्त अब अली का नाम ही अबू बकर का नाम है। तो जिस वक्त लोग मुआविया को गाली दें उस वक्त उनका नाम लेना ही अली का नाम है। हम उनके बराबर नहीं मानते, ना कोई पागल भी नहीं मान सकता उनके बराबर। वो तो खुद कह गए, जनाब मुआविया तो खुद कह गए कि आले अबी सुफियान यानी मेरे पूरे खानदान के सरों पर अली का जूता है। ये तो खुद कह गए वो। ये शाह अब्दुल अजीज साहब ने फरहारी रहमहुल्लाह ने लिखा, कहां हजरत मुआविया और मौला अली की मिसाल ऐसे है जैसे जमीन और सूरज, और हमारी मिसाल और मुआविया की मिसाल ऐसे है जैसे उनका जूता और धूल वो भी हमसे अफजल, चाहे सैयद क्यों ना हो। आज के सैयद से भी अफजल उनके पांव पर लगी हुई धूल है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के साहबी हैं। लेकिन अगर वो मौला के सामने चले जाएं तो मौला उनसे ऐसे अफजल है जैसे जमीन से आसमान अफजल है। हजरत मुआविया हजरत अली के सामने ऐसे है जैसे अली बादशाह और मुआविया उनके लश्कर का आखिरी सिपाही। मुझे कोई कहने लगा आपने उनको सिपाही कहा, तो मैंने कहा देख लश्कर भी किसका है। लेकिन मेरी हमारी और आज के सादात और आज के बुजुर्गों और आज के वली और मुआविया की निस्बत अगर हो तो फिर मुआविया बादशाह और हम पिछले दर्जे के एक भिखारी। दर्जे का फर्क आप समझे। अब बुक्स में कहेंगे देखो क्लिप काट के नहीं 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 बराबर कर दिया, ये तो मसला कुफ्र हो गया। मैंने कहा कुफ्र ऐसे नहीं होते, नारों से कुफ्र नहीं होते। अब मैं पढ़ रहा हूं सैयद अली हुसैन शाह साहब का, तवज्जो है आपकी, गौर करें आप और तवज्जो करें। सैयद अली हुसैन शाह साहब ने अनवार लासानी में फरमाया, आप इरशाद फरमाते हैं वाज़े तौर पर कि हजरत मुआविया साहबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, जन्नती हैं, लायक इज्जत हैं। फिर हाशिया देकर ब्रैकेट में उस किताब का शारे लिखता है जो आपके मिजाज को जानता है, यानी जिस वक्त हजरत मुआविया ने हजरत इमाम हुसैन हसन से सुलह कर ली, उनकी खिलाफत मुहक्कक हो गई, तो अब उनकी खिलाफत का नारा भी लग जाए तो क्या हर्ज है। जब मुतहक्कक हो गई तवज्जो। रहा यजीद को खलीफा क्यों बनाया, ये बैठे आप हमारे सामने, इस पर भी अहले सुन्नत के नुसूस पढ़ेंगे हम। तवज्जो है। मिजाज अहले सुन्नत, जज्बात में नहीं आना, जो बुजुर्गों ने लिख दिया है करना। क्या गौसे आजम ने उनके लिए खिलाफत का लफ्ज नहीं लिखा? गुनिया उठाकर देखें। मुजद्दिद साहब ने तो कहते हैं, मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, मैं यानी जिसका खुलासा ये कि मैं जानबूझकर हजरत मुआविया का जिक्र करता हूं क्योंकि हमारे हिंद के अंदर लोग उनकी बुराई करते हैं, लिहाजा मैं उनका जिक्र करता हूं। तवज्जो है आपकी। लेकिन रुतबा जो मौला मुर्तजा का है उसके लिए शक करने वाला बंदा फिर मोमिन खालिस नहीं हो सकता। ये कायद, ये वाज़ेह है कि अली वो है ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। सरकार फरमा अली तू मियार है, तेरे से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन। बोलो सुभान अल्लाह। और तेरे से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो लिहाजा कुल्लियतन रद्द ना किया जाए। मौला के मुकाबले में आपकी खता है, मौला के मुकाबले में, लेकिन वो आपकी खता है। तू नहीं नाचेगा मिंबर पर। कह रहे हम बेटे हैं उनके, तो मैंने कहा असल बेटे तो इमाम हसन है। हम मौला, जो मौला को हक ना माने, दो मसले हमारे उलमा ने लिखे, करबला में जो हुसैन को हक ना माने माज़अल्लाह, और सफीन में जो मौला को हक ना माने वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी मसला यहां का नहीं है, मुसल्लम है, इसमें इख्तलाफ नहीं। बात यह है कि जब कराची की सड़कों पर गालियां दी जाए तो अगर किसी के मुंह से निकल भी गया तो उसकी सही ताबीर रखेंगे, गलत ताबीर रखेंगे।
जब आज आप लाहौर में मिलाद का इज्तिमा करें और आपके पास कई लोग आकर कहें कि आप लायक मदाह और तारीफ है, तो जब आज तू तारीफ के लायक हो सकता है तो साहबी रसूल तारीफ के लायक नहीं हो सकता। फिर हम कहते हैं, हम अपनी नियतों को वाजे कर चुके हैं अहले सुन्नत के स्टेज पर कि दर्जों का फर्क है। आज फिर मैं एक जुमला अर्ज करता हूं, आज हजरत मुआविया की मनकबतें पढ़ी जाती हैं, उस पर भी हम लोगों को एहतियात का दर्स देते हैं। और एहतियात का दर्स ये देते हैं कि आप पढ़ें, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन सुनने वाले को बार बार बताओ अली अली है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये फर्क रखना भी जरूरी है। हम जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं इस फर्क के साथ कर रहे हैं। जो फर्क कोई बदमजहब उनको उनके बराबर कह दे और दोनों को एक पलड़े में बिठा दे तो फिर हम मुआविया का नाम नहीं लेते, लेकिन जब अली को अफजल कहे और उनको उनका खादिम कहे तो फिर अली की मोहब्बत में हम मुआविया का भी नाम लेते हैं, मुकाबले पर नहीं लेते। तवज्जो है आपकी? यही बात हजरत सैयद अली हुसैन शाह साहब ने लिखी है। तवज्जो से सुनना, मुझ पर गुस्सा खाने से पहले अभी 4G आपके पास है, लासानी जो किताब है, आप अनवार लासानी अभी आप गूगल पर लिखें, आपके सामने पूरी PDF खुल जाएगी, उसको आप तरतीब के साथ देखें। दुरूद पाक पढ़िए। मैं आखिरी जुमले फिर अर्ज करता हूं। लिहाजा पीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये बोझ इस फकीर के सर पर रखा, और आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम इसमें इस्तिकामत भी हमें अता फरमाए। तवज्जो है आपकी? और ये सुन ले, कोई वहम में ना रहे, हम इमाम अहमद रजा वाले हैं। और रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा। और हम दुआ करते हैं मौला इसी पर हमें रखना, अगर कोई गड़बड़ हो तो हमें लंबी उम्र की हाजत नहीं, ईमान पर मरने का शौक है, किसी की तौहीन और तरदीद नहीं। लेकिन ये गुंबद की सदा है, जब बात आएगी तो वाज़े नहीं करेंगे तो चलेंगे कैसे? ना हम ज़हरा पाक को खता वाली कहते हैं, ना ज़हरा पाक को खता वाली कहते हैं, ना किसी सहाबी के लिए माज़अल्लाह जहन्नमी का लफ्ज या गलत लफ्ज सुनते हैं, क्योंकि दोनों का अदब हम पर लाजिम है और जरूरी है। फिर भी उस अदब में भी हिफ्ज़ मरातिब है, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो उसके मामले में छोटा है छोटा है, लेकिन हमारे मामले में सब बड़े हैं। तवज्जो है आपके? हमारे मामले में सब बड़े। अब इख्तिताम की तरफ चलते। हजरत सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह, तकरीर में एक मुकदमा है आपके सामने और अपने बुजुर्गों के नजरिए की वजाहत है। सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके बारे में हमारी किताबों में यह बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि जो फजीलत हजरत सैयदा ज़हरा पाक के पास और जिस दर्जे की फजीलत जुज़वी है, उसमें तो खुद मौला अली उनके हमसर नहीं, और उसमें ना अबू बकर सिद्दीक उसमें हमसर है। हम अफजलियत और फजीलत की बात कर रहे हैं। इसमें जो नुक्ता रखना निकाले वो भी सुन्नी नहीं। हजरत सैयदा ज़हरा पाक की मोहब्बत वो ईमान का लाजमी हिस्सा है। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत सैयदा ज़हरा पाक जब पैदा हुई तो सरकार ने आपका नाम फातिमा रखा। फातिमा रखा। फातिमा का माना क्या होता है? फतीम। फतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसको मां दूध पिलाना छोड़ दे, जिसको मां दूध पिलाना जिस बच्चे को छोड़ दे उसको कहते हैं फतीम, या कहा जाता है फुतिमा। फुतिमा सबीयो, दूध पिलाना छुड़ाया गया उस बच्चे को तो छुड़ा देने वाली। तो हजरत ज़हरा पाक का नाम फातिमा रखा इसलिए गया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नमा सम्मैतु फातिमा लिअन्नहा फतमहा ज़ुर्रियतहा अनिन नारे। अल्लाह मैंने ए फातिमा तेरा नाम रबी पाक फरमाते फातिमा इसलिए रखा कि खुदा ने तुझे और तेरी औलाद को जहन्नम से दूर कर दिया। ये सादात को रुतबा अब सुने, अब इस दर्जे से बोले सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा से फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 29 में 2 सवाल हुए हैं और बड़े जानदार सवाल हुए। एक सवाल यह हुआ कि क़यामत के दिन सैयद को अजाब होगा। गौर से सुने, तवज्जो है आपकी? अब कोई तफजीली हो तो वो ऐसे जमीन आसमान के कलाबे मिलाएगा। मेरा इमाम आलिम है तो फिर वो नुसूस लाता है। सवाल हुआ मेरे दोस्तों कि सैयद को कयामत के दिन अल्लाह अजाब देगा
एक सवाल। दूसरा सवाल यह कि मौला मुर्तजा की कितनी बीवियां और कितने बच्चे थे, और हसन और हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया और अब्बास और ये सारे बच्चे हजरत मौला के जो और बेटे हैं, ये रुतबे में एक ही है या अलग अलग है? अगर अलग अलग है और हसनैन को फजीलत है तो वो फजीलत अली के बेटे होने की वजह से है या ज़हरा के बेटे होने की वजह से? ये दो सवाल एक साथ आला हज़रत से पूछे गए। आला हज़रत पहले का जवाब देते, फरमाया कि जो इंदल्लाह वाक़िअतन सैयद है, तो अहादीस ये बताती कि उम्मीद है कि उनके गुनाहों पर खुदा अजाब नहीं देगा। ये लफ्ज लिखा, लफ्ज गुनाह भी लिखा। फरमाया कि अगर उनसे कोई खता हो गई तो ये जो हदीस मुबारक है कि फातिमा, खुदा ने तुझे और तेरी औलाद को जहन्नम के अजाब से बचाया। इमाम अहमद रजा लिखते हैं ये हदीस अहले सुन्नत के सर का झूमर है और माथे का झूमर है। ये बता रहा है कि जो इंदल्लाह वाक़िअतन औलाद फातिमा है, उनके गुनाह होने के बावजूद अल्लाह अपने फजल से उनको अजाब नहीं देगा। ऐसे ही निस्बत ज़हरा से जन्नत में डाल, बोलिए सुभान अल्लाह। और दूसरे सवाल का जवाब हजरत इमाम अहमद रजा लिखते हैं कि जिसका खुलासा यह है कि सैयदा ज़हरा पाक से मौला अली की 5 औलाद है, 3 बेटे 2 बेटियां, 3 बेटे 2 बेटियां। इमाम हसन मुश्तबा बड़े, फिर एक तोहर का फासला है, हजरत हुसैन पैदा हो गए। इमाम हुसैन के साथ इमाम हसन, इमाम मोहसिन, हजरत मोहसिन अहले सुन्नत ये कहते हैं बचपन में इंतकाल कर गए। हमारी तारीख इस पर है। बेटी में उम्मे कुलसूम और सैयदा ज़ैनब, ये 5 जो है इनको रसूलुल्लाह ने अपनी औलाद करार दिया। अब आला हज़रत लाते हैं सारी चीजें। और हुजूर की यह हदीस मुबारका, सरकार ने फरमाया कि हर बच्चे का असबा होता है, यानी ददियाल होता है। फातिमा के बच्चों का असबा मैं हूं। असबा किसको कहते हैं, जरा जल्दी से सुनिए आगे। जब मैयत का इंतकाल होता है उसका तरका 3 हिस्सों में बंटता है। उलमा बेटे, जैसा ज़वील फुरूज है उसमें एक असबा है। असबा मैयत के उस रिश्ते को कहते हैं जिसमें औरत का रिश्ता ना है। मसलन हमारा नाना हमारा असबा नहीं बनेगा, क्योंकि औरत बीच में आ गई माँ। हमारा मामू हमारा असबा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि माँ बीच में आ गई। खाला असबा नहीं बनेगी, क्यों? औरत बीच में आ गई, माँ, क्योंकि वो रिश्ता माँ की वजह से मिल रहा है। समझ रहे मेरी बात? इल्म विरासत में तो जो रिश्ता औरत के रिश्ते से जुड़ेगा वो असबा है। नाना असबा नहीं, खाला असबा नहीं, मामू असबा नहीं, क्योंकि भांजिया असबा नहीं, इसलिए कि औरत का वास्ता है। तो इमाम हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा सरकार तक भी तो अपनी वालदा के जरिए पहुंच रहे हैं। सरकार ने कानून ही बदल दिया और बता दिया कि मैं इनका सिर्फ नाना नहीं, अब इनका दादा अबू तालिब नहीं, इनका दादा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कानून को बदला, फरमाया फातिमा तेरी औलाद का असबा भी मैं हूं, यानी कयामत के दिन उनको उठाया जाए तो उठाया भी जाएगा तो हमारे नाम से उठाया जाएगा। यानी ये फजीलत सैयदा ज़हरा पाक की औलाद को रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कायदे को इस्तिस्ना करके मेरे दोस्तों बुजुर्गों अता फरमाया। यहां सवाल होता है, एक सवाल कि सैयदा फातिमा का नाम, सैयदा ज़हरा पाक का नाम, बात को समेटते हैं, सैयदा ज़हरा पाक का नाम फातिमा है। बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदा ज़हरा पाक का नाम फातिमा है। फातिमा का माना छुड़ा देने वाली, दूर कर देने वाली, किससे? अजाब से, जहन्नम से। किसी खारजी ने सवाल किया कि फातिमा नामी तो कई खवातीन गुजरी है। अगर आप तारीख पढ़ेंगे अस्मा और रिजाल तो फातिमा नामी कई खवातीन हैं। मैंने कहा हम इस बात का एतराफ करते हैं कि फातिमा नामी कई खवातीन हैं, लेकिन उनका नाम उनके बाप ने रखा था, इनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा है। एक बात। दूसरी बात यह कि अल्लामा इब्न तैमिया भी इस बात को कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो माँ बाप अगर पढ़े लिखे होते हैं ना, तो बच्चे को देखने के साथ उनके दिल में एक नाम आ जाता है, अगर लड़का हो या लड़की, और जो नाम बच्चे का रख दिया जाए, सूफिया कहते हैं उसी नाम से अल्लाह उनकी तबीयत पर इल्हाम करता है। अब आप आजमा लो, आप में से जिस बंदे का नाम जैसा होगा ना, अब आप जरा इस करीने से देखना, जिस बंदे का नाम जैसा होगा उसमें उस नाम का गलबा ज्यादा होगा।
आप देखिएगा, जिसका नाम, क्योंकि नाम जब रख दिया गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी नाम के तहत उस पर इल्हाम फरमाता है। ये सूफिया कहते हैं, इसलिए बच्चे का नाम जॉन पॉन की बजाय अली, अबू बकर, उमर, उस्मान और खालिद रखना चाहिए, ताकि वो तासीर उसके अंदर आए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुझे बताइए, आप गौर कीजिए, जब आपके घर बच्चा पैदा होता है तो आप बच्चा पैदा होने से पहले यह जहन बनाते, अगर बेटी होगा तो मैं नाम ये रखूंगा, बेटी होगी तो नाम ये रखूंगा, बेटा होगा तो नाम ये रखूंगा। यानी आप चाहते ये हैं कि जिनका मैं नाम रख रहा हूं उस तरह ये हो जाए। तो रसूलुल्लाह ने जब फातिमा नाम रखा तो हुजूर के जहन में ये है कि फातिमा का माना ही छुड़ाने वाली है, इसलिए बयान किया। तो रसूलुल्लाह के चाहने से तो अल्लाह कर देता है, तो और फातिमाओं पर असर हो या ना हो, सैयदा ज़हरा के नाम में उसकी तासीर मौजूद है। क्योंकि सरकार की आदत करीमा यह है कि सरकार बुरे नामों को खत्म करते हैं। हजरत सईद बिन मुसय्यब का नाम सुना है आपने, ताबई है। यजीद पलीत मलून ने जिस वक्त मदीना मुनव्वरा के अंदर चढ़ाई की थी तो एक शख्स सरकार के रोज़े मुबारक के अंदर छुप गया था और उसने कहा था 3 दिन तक मुझे सरकार की जालियों से, कब्र अंदर से अजान की आवाजें आती थी। ये दारमी मौजूद है, मुस्नद दारमी। और ये भी सुन ले, मुस्नद दारमी पर हमला ना करना, इमाम दारमी इमाम मुस्लिम से बड़ा मुहद्दिस है। उन्होंने ये रिवायत लाई है कि एक बंदा मदीने के जो मस्जिद नबवी के उस्ताद थे वो भाग कर गए और सरकार की कब्र शरीफ के उस जालियों के अंदर चले गए कि बाहर जाऊंगा तो यजीदी लोग मार देंगे। फरमाया 3 दिन तक सरकार की कब्र शरीफ से अजान की भी आवाज आती थी और इकामत की आवाज आती थी। यह है सईद बिन मुसय्यब ताबई। ये कहते मेरा दादा रसूलुल्लाह से मिला था तो सरकार ने उनसे पूछा, माँ इसमुक, तेरा नाम क्या? उन्होंने कहा हुज़्न। सरकार ने फरमाया बल सहल। का मेरे दादा ने पूछा, मेरे दादा से रसूलुल्लाह ने पूछा तेरा नाम क्या है? मेरे दादा ने कहा हुज़्न, यानी गम। तो सरकार, हमेशा सरकार की आदत करीमा ये थी कि गलत चीज को मुस्बत अंदाज में बदलते। सरकार फरमाया ना, हुज़्न नहीं, सहल, आसानी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे बाप ने बड़े लाड़ से मेरा नाम रखा है। सरकार ने कहा तेरी मर्जी, जा। हज़रत सईद बिन मुसय्यब कहते हाय, मेरा दादा अगर नाम बदल देता अच्छा होता। मेरा दादा का नाम गमगीन था तो आज तक मुझे भी गम पहुंच रहे। नामों की तासीर। सरकार के एक सहाबी हैं सफीना, वो खुद कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के सामने मौजूद था और हम कहीं काफिले में जा रहे थे। सरकार ने मुझे कहा चादर बिछाओ। चादर बिछाने के बाद हर सहाबी ने अपना सामान उस चादर में रख दिया। तो सरकार ने मुझसे कहा इहमल फअंत सफीना, उठा इसको और तू बहरी जहाज की तरह है। कहते सरकार के मुंह से जुमले निकले, मैंने 6 से 7 ऊंटों का सामान अकेला उठा लिया। तो ये तमाम करीने आप देखें कि सरकार जो नाम दे बंदा वैसे ही हो जाए। तो सैयदा पाक को अगर फातिमा कहें, बोले ना सुभान अल्लाह, सैयदा पाक को अगर फातिमा कहें तो यकीनन वो मुश्किल कुशा हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो फरमाया के लिए अन्नहा फतमहा व ज़ुर्रियतहा निन्नार, कि खुदा तुझे और तेरी औलाद को जहन्नम से आजाद कर दे। एक आपका नाम है मुबारक है उम्मु अबीहा, बाप की मां। लक़ब क्या? उम्मु अबीहा, बाप की मां। यह क्यों कहा हुजूर ने? क्योंकि यह तासीर भी सैयदा के अंदर मौजूद है। जिस वक्त सैयदा खतीजा का इंतकाल हुआ उसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ऐसा रखा सैयदा पाक ने जैसे मां अपने बच्चे का ख्याल रखती है। इसके लिए गुजरी वाला वाकया आप देख सकते हैं, ग़ज़वा उहद, जब सरकार अलैहिस्सलाम को पत्थर मारा सामने से उस जालिम ने, और सरकार के खौद पर लगा और वो खौद की सलाखें चेहरे में पेवस्त हो गई। मौला मुर्तजा और दीगर सहाबा हुजूर का ले गए उहद की तरफ। कई खवातीन थी, लेकिन सबसे पहले सैयदा ज़हरा पाक ने चटाई को जलाकर और उसकी राख लेकर मौला अली ने सरकार के चेहरे मुबारक पर पानी डाला, उस खून को साफ किया बज़ाहिर, और वो आपने बड़े लाड़ के साथ, बड़ी नरमी के साथ आपके गोया के रुखसार अंदर में वो मरहम के तौर पर रखा। तो ये सारी सलाहियतें और ये सारे कमालात इसलिए कि आपको उम्मे अबीहा कहा गया। बोलिए सुभान अल्लाह। बात को समेटते हुए मेरे दोस्तों, ये आखिरी जुमले मैं सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ नजर करना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब ने यह भी फरमाया
एक दफा हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जामे तिर्मिज़ी की हदीस के, मेरी माँ ने मुझसे कहा, हुज़ैफा, ये राजदार साहबी है हुजूर के, हुज़ैफा तू रसूलुल्लाह के पास कब गया? कहने लगे अम्मी जान वो तो बहुत दिन हो गए मैं नहीं गया। तो मेरी अम्मी मुझ पर बहुत नाराज हुई, कहने लगे फौरन जा और नबी पाक से मुलाकात कर। तो कहने लगे अम्मी जान मैं अभी जाता हूं और अपने और आपकी मग़फ़िरत की दुआ करा के आता हूं। कहते मैं दौड़ा, जामे तिर्मिज़ी की हदीस, और मस्जिद नबवी में पहुंचा तो मगरिब का टाइम था। मैंने सरकार के साथ मगरिब पढ़ी। सरकार मगरिब के बाद नवाफिल पढ़ने लगे, यहां तक कि इशा हो गई। मैंने इशा पढ़ ली। इशा के बाद जब सरकार जाने लगे तो मस्जिद नबवी के पास एक बंदा हुजूर से मिला। सरकार ने उससे बात की, आगे चलने लगे। कहते मैं भी हुजूर के पीछे पीछे चल रहा था। सरकार ने मेरी आहट सुनी तो सरकार ने फरमाया मन कौन? तो मैंने कहा नाम अना, हुजूर मैं। सरकार ने डायरेक्ट फरमाया, अब देखो कोई ये सवाल करे कि हुजूर को अगर पता था तो पूछा क्यों? कौन? मैंने कहा ये आदाब होते हैं, लेकिन जो मां से बात करके घर में आए थे ना, तो उसका जवाब हुजूर ने बगैर पूछे दिया। उनकी आहट जब पीछे आ रही थी तो सरकार ने पूछा मेरे पीछे कौन? कह लेंगे हुजूर मैं। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी मां को भी बख्शे, तुझे भी बख्शे, बोलो सुभान अल्लाह, तेरी मां को भी बख्शे। कह लेंगे हुज़ैफा, कह लेंगे या रसूलल्लाह जी। फरमाया वो बंदा देखा था जो मस्जिद के बाहर मिला था? कहां? का वो फरिश्ता था। जामे तिर्मिज़ी, फरमाया फरिश्ता था। फरमाया आज तक वो जमीन पर नहीं आया, आज आया। और पता है हुज़ैफा उसने मुझे क्या कहा? क्योंकि हजरत हुज़ैफा हुजूर के राजदार साहबी हैं, हुजूर ने सारी राज की बातें इनसे की है। फरमाया हुज़ैफा मुझसे उसने कहा कि अन्ना फातिमा सय्यदतु अहलिल जन्ना, कि मैं आसमान से आया हूं रब से इजाजत लेकर कि रब का जो फैसला था तो मैंने ये कहा या अल्लाह ये बिशारत मैं नबी को सुनाऊं और ज़हरा पाक की मनक़बत पढ़ने का मुझे शर्फ मिले। वो फरिश्ता इससे पहले जमीन पर नहीं आया। कहते हैं सरकार ने फरमाया हुज़ैफा उसने मुझसे कहा अन्ना फातिमा सय्यदतु अहलिल जन्ना व अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा अहल शबाब अहलिल जन्ना, कि उसने मुझसे कहा कि सय्यदा फातिमा जन्नत के औरतों की सरदार हैं और सय्यदना इमाम हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार है। फरमाया ये मकाम। और चलते चलते एक बात सुनिए, एक दफा मौला अली ने हुजूर से पूछा, ये वाज़ेह रिवायत जो है हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमत के उस्ताद हुमैदी मुस्नद हुमैदी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत मौला ने एक दफा हुजूर से कहा हुजूर अय्युमा अहब्बु इलैक अना व फातिमा, हुजूर आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, मुझसे या फातिमा से? इस पर गुफ्तगू को समेटेंगे, मुझसे या फातिमा से प्यार करते हैं, किससे प्यार? ये तो फदक का एक ड्रामा बनाया इन लोगों ने ज्यादा, और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ और मामलात के साथ एक किस्म बयानी बनाई है। तवज्जो है कि हजरत ज़हरा पाक का माल खा लिया। तो मैंने कहा वो माल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में मौजूद था? कह लगे हाँ। तो मैंने कहा उन्होंने दिया या वैसे ही रखा? कह लगे नहीं वैसे ही रखा जैसे अबू बकर ने रखा था। तो मैंने कहा सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को क्यों बोलते हैं, उनके बारे में नहीं बोलते? तवज्जो है। वो जिस बंदे ने इस्लामाबाद में गुस्ताखी की थी माज़अल्लाह, एक दफा कहने का मैं इसका जवाब देता हूं। तो मैंने कहा जरा सुने। तो आधा घंटा हम तकरीर सुनते रहे कि जवाब क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा इतनी बड़ी हकीकत है साहबा की इज्जत पर कि मौला अली ने फदक को उसी हैसियत पर रखा जिस हैसियत पर अबू बकर सिद्दीक ने रखा था, और फदक को अपनी जेब में नहीं रखा, उस पर तसर्रुफ दिया भी अली को था। ये अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है कि खुमुस का इंचार्ज मौला अली ही थे रसूलुल्लाह के दौर में, और हजरत मौला खुद कहते हैं अबू बकर के दौर में भी खुमुस मेरे पास था, उमर के दौर में भी मेरे पास था। जब कैसर फतह हुआ तो जायदाद इतनी आई कि हजरत उमर ने कहा ये जो सामने पहाड़ जैसा सोना है अली आप ले जाओ। हजरत अली ने कहा नहीं अब हम मालदार हो गए, हमें नहीं जरूरत इसकी। तो हजरत अली ने खुद छोड़ा। हजरत अबू बकर ने नहीं, हजरत उमर ने नहीं। लेकिन मोटी सी बात इख्तिताम की तरफ जाते हुए, अगर फदक का मसला, वो किसी समझदार बंदे ने यह कहा कि फदक तो असल में था यहूदियों की बच्चियों का, वो तो नहीं रोई जब मुसलमानों ने दिया। बड़ी अक्लमंदी की बात की, गौर करो, क्योंकि फदक तो यहूदियों का था ना, खैबर के साथ बस्ती थी, तो वो यहूदियों की बच्चियों का था।
जब मुसलमानों ने कंट्रोल किया तो यहूदियों की बच्चियां रोई, हाय फदक गया, पगड़ियां फेंकी उन्होंने, अपनी दुपट्टे फेंके। तो कोई कहने वाला कहने लगा, लो जी यहूदियों की बेटियां तो न रोई, अब ये माज़अल्लाह कह रहे नबी की बेटी रोई। और किसी ने इल्जामन ये कहा, तवज्जो है, कि यहूदियों ने भी कहा माज़अल्लाह कि चलो हम कुछ ना कर सके, इन्हीं को लड़वाते रहे, हमारी बेटियां ना रोए, यही रोते रहे। तो ये एक अजीब सा मजाक है, तवज्जो है, अजीब सा एक मजाक है। मैं जल्दी से इस बात को खत्म कर रहा हूं। अगर हजरत अबू बकर ने फदक नहीं दिया तो ये हजरत उमर के दौर में भी था, हजरत उस्मान के दौर, हजरत अली के दौर में भी था। सवाल हुआ कि हजरत अली ने ये सारा बाग क्यों अहले बैत के लिए नहीं रखा? तो वो मलून आसिफ कहने लगा, दरअसल अहले बैत छीनी हुई चीज वापस नहीं लेते। तो मैंने कहा तेरे कहने पर तो खिलाफत भी छीनी गई थी, वो वापस क्यों ली? नहीं समझा। वो कहता जी अहले बैत छीनी भी चीज वापस नहीं लेते, पहले लोगों ने फदक छीन लिया था इसलिए अली ने वापस नहीं लिया। तो मैंने कहा तेरे कहने पर तो खिलाफत भी छीनी गई थी, तो हजरत अली ने क्यों ले ली? तो ये सब झूठ है, क्या है बोलिए? उनमें ये चीजें नहीं है, उनके मानने वाले सूफिया में माल की हवस नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। जो उनके कदमों की धूल है उनमें ये नहीं, तो उनमें क्या होगी? आइए इस पर देखें मौला अली ने क्या फरमाया। फरमाया हुजूर मैं आपको ज्यादा महबूब हूं या फातिमा? सरकार का जवाब आप देखें, इसको कोई हल ही नहीं कर सकता था। हुजूर अय्युमा हब्बु इलैक अना अम फातिमा, हुजूर मैं आपको महबूब हूं या फातिमा? सरकार ने फरमाया अल फातिमा तो अहब्बु इलैया मिनका व अंत अअज़्ज़ु इलैया मिनहा। फरमाया अली मोहब्बत में फातिमा मुझे तुझसे ज्यादा है और इज्जत में तू फातिमा से ज्यादा है। अब आप देखें, इज्जत में तू ज्यादा, मोहब्बत में वो ज्यादा। अब अगर इज्जत में मोहब्बत ना हो तो इज्जत कैसे? मोहब्बत तो दोनों में मुश्तरक है। बात यहां खत्म कर देते हैं। मोहब्बत तो दोनों में मुश्तरक है, इज्जत बगैर मोहब्बत की नहीं होती और मोहब्बत का इजहार बगैर इज्जत के नहीं होता। तो ये इतना इल्मी जवाब, हम जमानत तालिब इल्मी में से अपना सर खुजाते थे कि इसका जवाब लाएंगे कैसे। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अल्लामा इब्न हजर पर, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। फरमाया देखें रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया सीधा ज़हरा पाक के लिए, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाया फातिमा अली, फातिमा मुझे महबूब है, मैं मोहब्बत करता हूं फातिमा से तुझसे ज्यादा, और तेरी इज्जत करता हूं मैं फातिमा से ज्यादा। ये क्या है? तो उलमा ने लिखा कि देखें, ताजीम और इज्जत और मोहब्बत दोनों में मुश्तरक है। फर्क यह है कि मोहब्बत जो है वो मुहिब का अपना वस्फ होता है और इज्जत जो है वो मजकूर का वस्फ होता है। मसलन क्या? हम इज्जत उसकी करते हैं जिसकी जात में खुद एक कमाल होता है, वो कमाल हमें अट्रैक्ट करता है कि हम उसकी तारीफ करें। और मोहब्बत ये नहीं, मोहब्बत वो होती जो पहले से दिल में। फरमाया अली तू मेरे लिए ऐसा है कि तू है इतना प्यारा कि तेरी शान ऐसी है कि मैं तेरी तारीफ करता हूं। लेकिन फातिमा वो है जिसके लिए किसी खारिज की जरूरत नहीं, वो पहले से ही मेरे दिल के अंदर है। क्योंकि मोहब्बत जो है वो मुहिब की अपनी सिफत है, और इज्जत आप में कोई कमाल होगा, अब मैं जो आपसे मोहब्बत करूंगा ये इज्जत कहलाएगी। लेकिन जो खुद से मेरे दिल के अंदर हो उसे सिर्फ मोहब्बत कहते हैं। तो फरमाया अली तू भी मेरे नजदीक अजीज है, फातिमा भी अजीज है, लेकिन बात मोहब्बत और इज्जत की आ जाए तो फरमाया सुन ले कि तू मुझे फातिमा से ज्यादा अजीज है और फातिमा मुझे तुझसे ज्यादा महबूब है। यह है वो अहले सुन्नत का बैलेंस पॉइंट और वो दर्जा जिसका एहतराम तमाम सहाबा इकराम ने सैयदा ज़हरा पाक के साथ किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद अपनी ज़ौजा को हजरत ज़हरा पाक की खिदमत के लिए भेजा। और ये भी सुन लीजिए आप, हजरत ज़हरा पाक की जितनी औलाद है ये हुजूर की औलाद है, इसलिए मौला अली का कोई और बेटा इनकी फजीलत नहीं पा सकता। आला हजरत लिखते हैं कि जिस वक्त हजरत अली से फातिमा का निकाह हुआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा,
तो फरमाया अली को गोद में हुजूर ने लिया, लुआब हुजूर ने डाला, पाला हुजूर ने, अबू तालिब से लिया हुजूर ने, सब खुद हुजूर ने किया। लेकिन वह तमामो निअमतुल कुबरा बितज़वीजिल फातिमा, अली पर नेमतों का तमाम जब हुआ कि जब ज़हरा पाक आपके निकाह में आई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुजुर्गी और शान सैयदा ज़हरा को अता फरमाई। लिहाजा क़यामत तक सैयद वो कहलाए जो सैयदा ज़हरा पाक की औलाद है। मौला अली की औलादे हाशमी कहलाई और बीवियों से अलवी कहलाई, सैयद नहीं कहलाई। इसीलिए देखें तो किसी ने पूछा सैयदा ज़ैनब के बेटे सैयद कहलाएंगे? हमने कहा नहीं, उनको जाफरी कहा जाता है, इसलिए कि सैयदा ज़ैनब खुद तो रसूलुल्लाह की बेटी बनती है, सैयदा फातिमा की बेटी होने की वजह से। लेकिन इनका निकाह हुआ अब्दुल्ला बिन जाफर अपने ताया के बेटे के साथ। इनसे जो बेटे पैदा हुए मोहम्मद और आन, जो करबला के अंदर शहीद हुए, तो वो सैयद नहीं कहलाए, वो सैयद, हाँ बहन तो वो ज़ैनब इमाम हुसैन की है, लेकिन क्योंकि शजरा बाप की तरफ से चलता है तो सैयदा ज़ैनब जो है वो हुजूर की बेटी तो हैं, लेकिन आन और मोहम्मद सैयद नहीं कहलाए, इसलिए कि वो अब आले अबी तालिब हो गए, वो आले जाफर हो गए, लिहाजा उनको जाफरी कहा गया, सैयद नहीं कहा। तो ये मैंने शजरा नसब की चंद चीजें भी आपके सामने जिक्र की मेरे दोस्तों। तो ये सारी बातें याद रखने की है और खुलासा ये है कि सहाबा की भी इज्जत हम पर लाज़िम और अहले बैत की भी इज्जत हम पर लाज़िम। ना दिल आजारी मकसूद थी, ना किसी को चढ़ाना मकसूद था। मकसूद ये था कि एक उर्स की महफिल में बैठे तो जो खालिसतन तालीम अहले सुन्नत की है, बोलिए सुभान अल्लाह, वो हम बयान करेंगे। खुदारा तालीमात को मर्ज ना करो, कुरान के नाम पर ऐसे इदारे ना बनाओ कि बच्चे तुम्हारे नहजुल बलागा पढ़ रहे हैं, कह रहे मौला अली का खुतबा है। तो मैंने कहा ना जाने आगे जाकर इस कौम के साथ ये दज्जाल रवां सदी क्या करेगा और कहां उम्मत को पहुंचाएगा। लिहाजा अपने आस्थानों से जुड़िए, अपने आप को खालिस नजरिए पर रखें, किसी को छेड़े नहीं, इसकी इजाजत इस आस्थाने से नहीं, ना किसी को गाली देनी आपने, ना किसी के साथ लड़ना, ना ये हमारा शेवा है, ना हमारे बुजुर्गों का शेवा है, ना गाली देनी, ना ताना, ना सोटा, ना डंडा, ये हमारा नहीं। लेकिन अपनी जिंदगी जीना ये हमारा हक है और हम उसी तरीके पर जिएंगे जो हमारा तरीक़ाकार है, क्योंकि सिरात मुस्तकीम पर ये औलिया है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ये टूटे फूटे कलिमात मेरे और आपके अकीदे की इस्लाह का जरिया बनाए। मकसूद तकरीर नहीं थी, मकसूद था, मतलूब यह था कि जो बुनियादी नजरिया आपके सामने लाएं। इसलिए नहीं कि हम आपसे बड़े मुसलमान हैं, ना, हम सब भाई हैं। इस आस्थाने पर बैठे, बुजुर्गों के गुंबद के नीचे बैठे, ताकि इस तरतीब के साथ हम बढ़ें। बड़ा वही है जो तकवे में बड़ा है, बड़ा वही है। जी आपने पगड़ी बांधी है, मैंने कहा जी पगड़ी मैंने इसलिए बांधी है कि जिक्र साहबा अहले बैत का था। इस पगड़ी की वजह से मैं इज्जत वाला नहीं, वो जिक्र वाले इज्जत वाले हैं। मैं इज्जत वाला जब होऊंगा जब उनके रास्ते पर चलूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इखलास दे, तकवा दे, सलामती दे और इस उर्स की तमाम बरकत दे। सैयदुस सादात सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब आबिद दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। आपके मेहमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ व इज्जत अता फरमाए। फितने का दौर है और मैंने पहले कहा अफवाज अस्करी कुव्वतें जब फेल होती है तो उलमा संभालते हैं, जब उलमा कनाडा से आ जाते हैं तो फिर आस्थाने संभालते हैं। तो लिहाजा आपको इस फिक्र की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर व आखिर दावा।